So we welcome you all to Monarch Smart Classes. स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। जो लोग YouTube के ऊपर वेट कर रहे हैं क्लासेस स्टार्ट होने का, सो आई विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। 11 बज चुके हैं, वी विल स्टार्ट इमीडिएटली। आज का जो टॉपिक है अपना खुद का इंस्टेंट हाईलाइट क्रिएशन करना। ये क्लासेस 11 बजे से 1 बजे तक चलेगा। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी YouTube फेसबुक के ऊपर है, जूम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। मयूर फोटो स्टूडियो, प्लीज आप अपना नाम, सिटी, मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कर दें। मयूर फोटो स्टूडियो। रेडमी, मिस्टर रेडमी नोट कौन है? प्लीज आप अपना नाम, सिटी और मोबाइल नंबर अपडेट करें प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मोनार्क स्मार्ट क्लासेस एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस टुडे क्लासेस। सो सबसे पहला आप लोग का हार्दिक स्वागत है मोनार्क स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश किशोर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। आज का जो क्लासेस है, टॉपिक है अपना खुद का इंस्टेंट हाईलाइट टीजर क्रिएशंस। यानी 8.5 वर्जन आने के बाद पूरा गेम चेंजिंग आइटम आ चुका है। गेम चेंजिंग क्या है? आप खुद का मेरी बात पूरी तरह से समझना। आपने जो काम किया है उसके ऊपर भी आप अपना इंस्टेंट हाईलाइट टीजर क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला मैं एप्लीकेशन को रन करता हूं, न्यू स्मार्ट कट प्रो 8.5। जिन लोगों का 8.5 अपडेट नहीं हुआ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मोनार्क का स्मार्ट कट प्रो का 8.1 वर्जन कंपलसरी है। काफी लोगों को ऑलरेडी डाउनलोड लिंक्स अवेलेबल करा दिए हमने। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में ही आपको ऑटोमेटिकली आपको न्यू वर्जन का पॉपअप मैसेज आएगा, जिससे आप इजीली 8.5 में अपग्रेड हो सकते हो। ये 45 MB का डाउनलोड का फाइल होता है। जैसे ही आपको मैसेज ये आता है, इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड प्रोसेस चालू हो जाता है। 8.5 आने के बाद पूरा गेम चेंजिंग है, यानी आपका काम करने का तरीका बिल्कुल आसान हो गया है। सो लेट्स सी, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आप इससे इंस्टेंटली हाईलाइट, टीजर, पोर्ट्रेट सॉन्ग, टाइटल्स क्रिएट कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसा, आपकी जरूरत के अनुसार। सो लेट्स सी कैसे करेंगे। ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। ये मेरा ओपन हो चुका है, ऑलमोस्ट ओपन हो रहा है।
और जैसे ही आपने क्लिक किया तो सबसे बड़ा बदलाव, यानी आप जैसे ही न्यू क्लिक करते हो, आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाते हो, तो एक चीज का आप ध्यान देना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ के नए H264 के कोडेक के प्रीसेट दिए गए हैं, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं प्योर एचडी एडिटिंग के लिए। यानी अगर आपको परफेक्ट एचडी एडिटिंग करनी है तो हमने बाय डिफॉल्ट प्रीसेट यूट्यूब का फुल एचडी का प्रीसेट दे रखा है। आपको सिंपली आपको कौन से क्लाइंट के लिए आपको हाईलाइट टीजर क्रिएट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबका माइक अनम्यूट है, अगर किसी को कोई आइटम समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन करेंगे। सबके माइक अनम्यूट किए हुए हैं। तो ये क्लासेस के अंदर हम पूरा डिटेल के अंदर सीखेंगे। आपके जितने दिमाग में क्वेरीज होंगे पहले मैं क्लासेस में बताऊंगा। अगर आपको कोई आइटम नहीं समझ में आता, आप रेज हैंड करना और अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाला टीजर, ठीक है, मैंने टीजर नाम का प्रोजेक्ट बनाया एंड ओके क्लिक किया। अभी ये मेरा लेआउट ओपन हो गया। लेआउट के अंदर भी काफी सारे चेंजेस हैं। इसका आपको डिटेल ट्रेनिंग वीडियो हम लोग बहुत सुन जल्दी शेयर करेंगे। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के ऊपर, ये चैनल के ऊपर अवेलेबल है 8.5 का लॉन्चिंग ट्रेनिंग वीडियो ऑलरेडी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। सागर जी अभी आपको चैट के ऊपर दे देंगे। सागर सर प्लीज इफ यू कैन शेयर इट इन योर ट्रेनिंग ग्रुप, तो आप प्लीज शेयर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी नया आइटम क्या है, पहले हम उस टूल को समझेंगे जिस टूल की वजह से मेरा सारा काम आसान होता है। पॉइंट नंबर 1, यानी हमें एक टीजर बनाने के लिए हमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, हमें क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनका सॉल्यूशन। आपको अगर मेरी ऑडियो नहीं आ रही है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर कॉल वाया डिवाइस ऑडियो पे क्लिक करें या वापस रिकनेक्ट हो जाइए। मयूर फोटो स्टूडियो कॉल वाया डिवाइस पे कनेक्ट करें। यस, आई थिंक आप कनेक्ट हो गए। अब हाईलाइट टीजर बनाना है तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या करना है, मुझे क्या क्या आइटम इस्तेमाल करने हैं। मुझे एक क्लाइंट के ऊपर, ठीक है, राइट क्लिक किया और यहां पे इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट, ये नया बटन दिया गया, ये नया नाम चेंज करके दिया गया। बिन के अंदर भी आपको मैं छोटे छोटे आइटम्स वाइल ट्रेनिंग आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप, आपको कोई भी एक हाईलाइट टीजर क्रिएट करना है किसी भी क्लाइंट के लिए, तो सबसे पहला क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके कीबोर्ड शॉर्टकट कीज भी अवेलेबल है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस आई। ये क्लिक किया। अभी आपको कौन से हाईलाइट बनाने हैं या टीजर बनाने हैं, आपके डेस्टिनेशन ड्राइव यानी एक्स ड्राइव के अंदर मुझे जाना है, सीन कट एचडी कंटेंट के अंदर जानी है, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे और आप अपने चॉइस के टीजर या हाईलाइट को ओपन करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक हाईलाइट टीजर ओपन करता हूँ, एक टीजर ओपन करता हूँ कोई सा भी, एक 440 का टीजर लिया और इसका 2 नंबर का टीजर ओपन किया, राइट। अब टीजर ये मैंने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट के लिए क्या टूल था मेरा, राइट क्लिक करके इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के ऑप्शंस को इंपोर्ट टाइमलाइन क्लिप, इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो अभी ये हमारा इंपोर्ट प्रोसेस चालू हो गया, राइट। अभी इंपोर्ट प्रोसेस के दौरान ये मेरा क्लिप का स्लो मोशन फास्ट मोशन अगर होगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेटिंग आएगा, इसको ओके प्रेस करना है, ओके क्लिक किया। अब यहां पे ये मेरा हाईलाइट तैयार है, राइट। अब ये हाईलाइट को मुझे अप्लाई करना है नीचे टाइमलाइन के ऊपर। तो आपको मैं एक प्लस पॉइंट समझाता हूं। इसके अंदर राइट नाउ हमने कीबोर्ड शॉर्टकट की, पहले क्या होता था, आपको मैन्युअली यहां पे टाइमलाइन के ऊपर डालनी पड़ती थी, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। अभी इसकी भी कीबोर्ड शॉर्टकट कीज आ चुकी हैं। सिंपली आपको कीबोर्ड के ऊपर इंसर्ट सेगमेंट बटन पे क्लिक करना है, यानी कॉमा बटन। आप क्लिप को सिलेक्ट करो, जहां पे भी आप कर्सर रखोगे आप इसको सिलेक्ट करो और कीबोर्ड से कॉमा बटन दबाओ। कॉमा बटन दबाते ही आपका यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर क्लिप अप्लाई हो जाता है, यानी हमारा टाइमलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर ये हमारा खुद का टीजर तैयार हो, टीजर अप्लाई हो गया। मुझे इसके गैप के अंदर, मुझे ये गैप नहीं चाहिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, रिपल डिलीट किया और मैं इसको प्ले किया। ये मेरा एक टीजर है, मैं जस्ट इस टीजर को पूरा प्ले करूंगा।
और मुझे मेरे क्लाइंट के लिए सेम टू सेम आइटम बनाना है 100% परफेक्शन के साथ। 100% परफेक्शन मैं बात कर रहा हूं, 100%। आपके क्लाइंट का फुटेज डाल के आपको इंस्टेंटली ये हाईलाइट टीजर क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करोगे? लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स गो। अभी मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है, तो सबसे पहला इसको यूज करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि व्हाट इज द न्यू इंप्रूव टूल जिससे कि आपका काम आसान होने वाला है। लेट्स सी। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लिप फोल्डर लिया और मैंने इसको फुटेज नाम का एक फोल्डर बनाया, राइट। मैंने यहाँ पे फुटेज बनाया और मैं क्या करता हूं, मेरी शादी की फुटेज इंपोर्ट करता हूं, मेरी जो एडिटिंग, एक्चुअल एडिटिंग जिसको करनी है। तो मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर एक क्लिप लेता हूं, मैंने इसको रिप्लेस फुटेज बोल करके एक फोल्डर लिया और इसके अंदर पूरी वेडिंग की क्लिप्स ओपन कर ली, राइट। अब दो टाइप से आप काम कर सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमें अगर गाना बनाना है, अगर मुझे गाना बनाना है तो हम कैसे गाना बनाएंगे। जैसे अभी मुझे ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है, तो मैंने अभी क्या किया, अभी पहला मैंने टीजर प्रोजेक्ट ओपन किया। दूसरा काम क्या किया, मैंने अपना एक फुटेज का फोल्डर का कलेक्शन इंपोर्ट कर रहा हूं, यानी मेरी शादी की सारी फुटेजेस को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं मेरी एडिटिंग के लिए। अब इसके बाद स्टेप क्या होगा, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, इसको हम कैसे काम करेंगे, हर टूल्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो लेट्स वेट फॉर द क्लिप टू इंपोर्ट, क्लिप टू बी इंपोर्टेड। तो क्लिप इंपोर्ट हो रहा है मेरा। इसके अंदर आप एक टूल को अगर समझ गए, यानी जो हमने नई टेक्नोलॉजी दी है, नई टेक्नोलॉजी जो है आप मार्किन मार्कआउट के अंदर, यानी अगर आप किसी क्लिप के ऊपर आप मार्किन मार्कआउट करते हो, जैसे आपने कोई मार्किन मार्कआउट किया, तो मार्किन मार्कआउट करने के टाइम में आपको जस्ट आपको क्या करना है, उसके अंदर हमने एक नया फीचर्स ऐड किया है। व्हाट इज दैट फीचर्स? आई विल शेयर यू जस्ट इन अ मोमेंट। हमारा क्लिप जैसे ही इंपोर्ट होगा मैं आपको पूरा आइटम समझाता हूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपको। जस्ट अ सेकेंड, क्लिप इंपोर्ट होने देते हैं। ये मैंने जानबूझ से पूरी शादी की क्लिप इंपोर्ट की है कि आपको इसके अंदर आप बहुत ही इजी तरीके से इसको आप कर सकते हो। इसके अंदर हमने एक नया फीचर दिया है, इजी ग्रिप कंट्रोल। अब ये ग्रिप कंट्रोल कैसे काम करता है, पहले आपको उसको पूरी तरह से समझना होगा। तो इसके लिए मैं एक फुटेज पूरा इंपोर्ट कर रहा हूं। काफी लोग लेट जुड़ रहे हैं, जो लोग लेट जुड़ रहे हैं टेंशन मत लो, अभी भी क्लासेस फुल फ्लेज में स्टार्ट नहीं हुआ है। हम स्टेप्स पे हैं कि अभी अपने को हाईलाइट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राइट। तो लेट मी इंपोर्ट द क्लिप्स फर्स्ट। ये हमारा क्लिप इंपोर्ट हो रहा है, करीबन 250 से ज्यादा ऊपर फुल एचडी के फाइल है, 4K के फाइल्स है मेरे पास, मैंने उनको इंपोर्ट किया है। जस्ट वेट करते हैं, क्लिप इंपोर्ट होने देते हैं। यस, अगर आपको 8.5 के अंदर मिसिंग दिख रहा है तो आपके ओरिजिनल सेटअप के अंदर, यानी आपके मशीन इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, इसके लिए वो मिसिंग बताएगा। अनिल कुमार सूरजगढ़, आपको मैं बता दूं 8.5 इज द एडवांस वर्जन। आपने छोटी मोटी भी गलतियां की हैं, अगर आपने एडिटिंग में भी कोई गलतियां की हैं तो वो भी आपको दिखाएगा, यानी आपका इंस्टॉलेशन में इफेक्ट का एक्चुअली मिक्सिंग है, इसकी वजह से आपको वो मिसिंग दिखा रहा है। प्लीज आप उस लिंक से, लिंक हम आपको शेयर करेंगे, उस लिंक से आप अपने मतलब एग्जैक्टली आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जिस कौन से इफेक्ट के अंदर आ रहा है, आपको ये लिंक हम अभी शेयर कर रहे हैं। लिंक से आपको एग्जैक्टली उसी प्रोजेक्ट को, यानी उसी इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना और आपके पीसी में इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस, 8.1 में नहीं दिखाता था। 8.1 में इसलिए नहीं दिखाता था क्योंकि उसके अंदर मिसिंग मीडिया का कंट्रोल नहीं दिया था हमने। अभी क्या नया फीचर्स के अंदर आप छोटी सी छोटी बारीक चीजें भी अगर आपने टाइमलाइन के ऊपर या काम करते टाइम में गलतियां की, वो आपको दिखेगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, राइट। अब यहां पे हमने दो आइटम इंपोर्ट किए हैं, ध्यान से समझना। पहला आइटम क्या किया है, हमने एक टीजर इंपोर्ट किया है। दूसरा आइटम हमने एक शादी का पूरा वेडिंग इंपोर्ट किया है, राइट। पूरा वेडिंग इंपोर्ट किया है हमने। अब मुझे एक टीजर बनाना है, तो टीजर बनाने के लिए हम लोग का स्टेप क्या है कि मुझे अगर टाइमलाइन के ऊपर मुझे इसको इंपोर्ट करना है, तो मेरा कीबोर्ड शॉर्टकट की ये क्या है, कॉमा।
अगर मुझे ये टाइमलाइन क्लिप को मुझे नीचे इंसर्ट करना है तो कॉमा बटन आप दबाओगे, आपका टाइमलाइन के ऊपर क्लिप आ गया। मुझे इसको एडिट करना है, एडिट करना है तो एडिट करने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक के बाद आपका यहाँ पे टाइमलाइन ओपन होता है। दिस इज द फुल फ्लेज ट्रेनिंग पार्ट। आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा चैट में भी डाल सकते हो, अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो ये मेरा एक रेडीमेड बना हुआ कंपनी के बने हुए टीजर्स हैं। अब मुझे अपना खुद का इंस्टेंट बनाना है। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप नंबर 1 मैं इसका फीचर्स का पहले मैं टूल्स का यूज बताता हूं, राइट। मैं इस फुटेज फोल्डर में आया और मैंने क्या किया, यहां पे डबल क्लिक किया, ठीक है। अब ये डबल क्लिक किया तो ये क्लिप करीबन 5 सेकंड 26 सेकंड का है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे हाईलाइट को आप कैसे बनाओगे, इस टूल को समझोगे आप इजीली बना पाओगे। मेरी बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ये टाइमलाइन पे ये क्लिप को डाला, मैं आपको टूल्स को पहले समझा रहा हूं, इसका फायदा क्या क्या है। मैंने ये क्लिप डाला, इस क्लिप के अंदर मुझे एग्जैक्टली इस फ्रेम से अगले फ्रेम तक का इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्लाइडर को आगे बढ़ाया, मैंने इसको स्लाइडर को आगे बढ़ाया और मुझे एग्जैक्टली इस फ्रेम पे कट चाहिए। तो मैंने क्या किया, कट कर दिया, एक छोटा कट लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे कट मारने के बाद मेरा क्या हुआ, क्लिप मेरा कट गया। क्लिप कटेगा, डिलीट किया। मुझे इस क्लिप को कहां तक काटना है, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है, ये कट कर दिया, राइट। अब मेन खेल चालू होता है, आपको टूल समझना है। मेरी बात वापस ध्यान से सुनना। डबल क्लिक करोगे क्लिप के ऊपर, यानी आपने ओरिजिनल क्लिप को, ये टूल्स इजी ग्रिप ऑप्शन टूल नई 8.5 वर्जन के अंदर आया है। जैसे ही आप क्लिप के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो यहां पे जैसे ही आप कर्सर, यानी ये जो ऑरेंज पोर्शन है, आप इसके ऊपर आते हो, आपने कटिंग कुछ भी कर दिया लेकिन आपका एग्जैक्ट फ्रेम नहीं दिख रहा है टाइमलाइन के ऊपर, तो आप इसको यहां इजी ग्रिप ऑप्शन दिया हमने, जो मार्किंग मार्कआउट यानी आपने जो कट किया है उसको आप इजीली यहां से कंट्रोल कर सकते हो आपकी जरूरत के अनुसार। यानी अगर मुझे एग्जैक्टली इस फ्रेम पे चाहिए, ये पिक्चर मुझे इस फ्रेम पे चाहिए और मैं माउस का कर्सर जैसे ही छोड़ूंगा मेरे टाइमलाइन के ऊपर भी एग्जैक्ट वही पोजीशन मेरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये सबको क्लियर है ये टूल्स? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो माइक अनम्यूट करके प्लीज पूछ लो, प्लीज। किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर क्लियर है एवरीवन तो फिर से रिपीट करूंगा, नहीं क्लियर है फिर से रिपीट करूंगा, यस। क्योंकि ये आइटम आपने समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा हाईलाइट टीजर क्रिएशन बिल्कुल आसान होने वाला है बॉस, मैं रियली बोल रहा हूं। और इस टूल का इस्तेमाल आप अलग अलग जगह पे करोगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी 8.5 के अंदर सबको चैट में रिप्लाई करना है, नो एक्सक्यूजेस विल बी गिवन। आपको सबको चैट में रिप्लाई करना है। मैं अकेले नहीं सिखाने वाला, आपको भी सीखना होगा। आपको सबको ओके क्लिक करना है। अगर समझ में आया तो ओके क्लिक करो, तभी मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस प्रोसेस को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ये मेरा एक वेडिंग फुटेज है, राइट, दिस इज माय वेडिंग फुटेज। ये 30 सेकंड का एग्जैक्टली एक क्लिप है। मैंने इसको टाइमलाइन पे रखा और मैंने इसको कट किया। हमने क्या नया दिया है, क्या नया दिया, पहले हम टूल्स को समझा रहे हैं। अभी तक मैं हाईलाइट टीजर क्रिएट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं टूल समझा रहा हूं आपको। मैंने टाइमलाइन पे क्लिप को कट कर लिया और इस पोजीशन पे कट कर लिया, और मुझे इतना जरूरत था, मैं एडिटिंग के बीच में कभी भी इस्तेमाल करता हूं या हाईलाइट टीजर के टाइम में आप इस्तेमाल करते हो। अब मेरा एग्जैक्टली कट मैंने आगे पीछे से कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही क्या करना है, डबल क्लिक, माउस का लेफ्ट डबल क्लिक। आपको ये क्लिप का ओरिजिनल ड्यूरेशन, हमने भले ही ट्रिम यहां पे 4 सेकंड किया हो, लेकिन आपको जैसे ही आप क्लिप को डबल क्लिक करोगे तो आपको क्लिप का ओरिजिनल साइज यानी 30 सेकंड 17 फ्रेम, यानी मैंने टाइमलाइन से कितना यूज किया था, 30 सेकंड 17 फ्रेम, तो एग्जैक्ट 30 सेकंड 17 फ्रेम यहां पे दिखता है। अब दूसरा प्लस पॉइंट, यानी इसके अंदर इजी ग्रिप ऑप्शन दिया गया है। इजी ग्रिप से क्या होता है कि आप किसी भी क्लिप को, आपको अगर आपका एग्जैक्ट फ्रेम, मतलब ये मेरा कर्सर यहां है, मुझे लगता है ये फ्रेम मेरा प्रॉपर नहीं है, राइट, प्रॉपर नहीं है, तो मैं यहां पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक किया,
डबल क्लिक करते ही मेरा प्रीव्यू के ऊपर ये क्लिप लोड हो गया और यहाँ पे ऑरेंज कलर का इंडिकेटर आ गया। ऑरेंज जैसे ही आप ऑरेंज के ऊपर माउस को कर्सर को लेके जाओगे तो आपको ये हैंड टूल यानी इसको ग्रिप टूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिप टूल। ठीक है, ग्रिप टूल को लेकर के आपको जहां पोजीशन सेट करना है, जैसे मुझे ये पोजीशन बदली करनी है तो मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज कर लिया, यहां से पोजीशन चाहिए, राइट, मैंने ये पोजीशन बदली कर लिया और जैसे ही माउस छोड़ूंगा मुझे टाइमलाइन पे एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा टाइमलाइन के ऊपर भी इंस्टेंटली रियल टाइम चेंज हो जाता है, इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होता है। आई थिंक सबको ये ऑप्शन क्लियर हुआ। सबका मुझे चैट में रिप्लाई चाहिए। 21 लोग हो आप लोग, मुझे इमीडिएटली रिप्लाई चाहिए अगर सबको समझ में आया तो। किसी को नहीं समझ में आया माइक अनम्यूट करो, बिंदास पूछ सकते हो, माइक अनम्यूट करो और पूछ सकते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं, अभी जिस पार्ट पे ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी पार्ट के ऊपर बात करनी है अपने को, राइट? ये क्लियर है? अब इसके मेजर बेनिफिट्स अब मैं समझाऊंगा। अब बेनिफिट कैसे लेंगे? स्टेप नंबर वन, वापस स्टेप वन पे आते हैं। स्टेप नंबर वन, टूल सबको क्लियर है? मैं यहां से टाइमलाइन क्लिप डिलीट करता हूं। हमने एक टीजर इंपोर्ट किया, मैं टीजर भी डिलीट कर देता हूं आपको समझाने के लिए। अब इसको टीजर, हमने एक शादी का फुटेज रखा है, राइट, और मुझे एक टीजर भी इंपोर्ट करनी है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया ब्लैंक एरिया पे और देखो अभी नया फीचर्स क्या क्या आया। इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट ऑप्शन दिखता है। पहले क्या था, टाइमलाइन क्लिप हुआ करता था, अभी इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट हो गया। यानी आप अगर जब ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है तो प्रोजेक्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, राइट। तो मैंने प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। एक्स ड्राइव में जहां पे भी, एक्स ड्राइव के अंदर कहां पे, एक्स ड्राइव के अंदर सीन कट एजी कंटेंट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, और मेरा जो भी हाईलाइट टीजर ग्रेडिंग सॉन्ग पोर्ट्रेट सॉन्ग कुछ भी हो आप उसको ओपन करो। क्या ओपन किया, वेट करते हैं, इंपोर्ट होने दो। यानी ये मेरा प्रोसेस बदल गया। यानी मेरा यहाँ पे ओके बोला, ये क्लिप का साइज छोटा बड़ा है तो वो ऑटोमेटिक सेट करके देगा। और यहाँ पे ये टीजर आ गया। अब टीजर के अंदर ये टीजर का फोल्डर आया। टीजर के फोल्डर के अंदर देखो ये एक टाइमलाइन क्लिप बना हुआ है। ये टाइमलाइन क्लिप को आपको नीचे अप्लाई करनी है, यानी आपको कर्सर पोजीशन पे। तो इसका दो ऑप्शन है, कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, कॉमा, या आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉमा इस्तेमाल किया, टाइमलाइन पे आ गया। अब मुझे इसके अंदर यूज किए हुए क्लिप्स को हाईलाइट करनी है, यानी देखना है। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा एक नया टाइमलाइन ओपन हो गया जिसके अंदर मेरा मल्टीपल लेयर का काम किया हुआ, राइट, ठीक है। अब मल्टीपल लेयर का काम किया हुआ और ये मेरा प्रोजेक्ट के अंदर क्लिप्स यूज है, मुझे यहां दिखता है, राइट, क्लिप्स मुझे दिखते हैं। मैं थोड़ा प्ले करता हूं, क्लिप दिख रहे हैं। बस इतना ही आइटम मैं प्ले करके और इसी पे खेलूंगा अभी। अब देखो हमारा जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्लिप के अंदर स्लो मोशन भी इस्तेमाल किया हुआ है, किसी क्लिप के अंदर फास्ट मोशन इस्तेमाल किया गया है, किसी क्लिप को ट्रिम करके इस्तेमाल किया गया है। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना सर, अगर ये आइटम आपने समझ लिया आपका पूरा का पूरा गेम चेंजिंग होने वाला है। आज तक आपने जो अपने खुद के भी प्रोजेक्ट बनाए थे उसको भी आपके कस्टमर यानी नए क्लाइंट को भी इंस्टेंटली हाईलाइट, सेम टू सेम हाईलाइट बना पाओगे। तो स्टेप नंबर वन, अभी मुझे ये क्लिप कहां से यूज होता है मुझे पहले उसको समझना है। फर्स्ट स्टेप कि ये क्लिप मेरा एग्जैक्टली कहां से इस्तेमाल हुआ है, मैं उसके लिए यहां पे राइट क्लिक करूंगा, हाईलाइट ऑन बिन करूंगा। क्या करूंगा, हाईलाइट ऑन बिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सचिन सिंडे जी आपका कैमरा ऑफ कर दो तो आपको ऑडियो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया, आपको यहां पे ये क्लिप का बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन आता है। देखो कोई भी क्लिप राइट क्लिक करो, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है शिफ्ट ऑल्ट एच, राइट, शिफ्ट ऑल्ट एच, ठीक है। क्लिक किया, यहां पे आ गया। अब यहां पे शिफ्ट ऑल्ट एच दबाइए, यहां पे एक क्लिप आ गया। अब क्लिप आने के बाद मुझे इसको चेंज करना है। चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एक्सप्लोरर हार्ड ड्राइव में जाऊंगा, डायरेक्टली माई कंप्यूटर में गया, मेरे हार्ड डिस्क के अंदर गया और मेरा यहाँ पे मुझे फुटेज जो रिप्लेस करने, मैंने उसका फुटेज यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। और यहाँ से मैंने थंबनेल व्यू किया, यहाँ से मैंने थंबनेल व्यू किया। अब थंबनेल व्यू किया तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो मेरा प्रीव्यू दिख रहा है हर क्लिप का। अब पैरेलल क्लिप के, यानी ये मेरा पूरा शादी का फोल्डर, मेरी बात ध्यान से समझना,
ये मेरा पूरा शादी का फोल्डर है, ये पूरा शादी का फोल्डर है। अब इस शादी के फोल्डर में मेरा डेकोरेशन पार्ट कहां पे है, मैं माउस को स्लाइड करके इजी तरीके से देख सकता हूं। तो एग्जैक्ट मेरा मेरा डेकोरेशन वाला आइटम कहां है, मैं देखता हूं, थोड़ा ढूंढता हूं मेरे टाइमलाइन के ऊपर, यानी एक्सप्लोरर के ऊपर। तो मैं एक्सप्लोरर के अंदर गया और इसके अंदर ढूंढना चालू किया। एग्जैक्टली अभी देखो, एग्जैक्टली मुझे डेकोरेशन का पार्ट यहां दिखा। अब मुझे डेकोरेशन टू डेकोरेशन रिप्लेस करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये क्लिप जो है ये 6 सेकंड 9 फ्रेम है। अभी क्या क्या नया फीचर्स आया मैं वो समझाने वाला भी हूं, ठीक है। अभी ये 6 सेकंड 9 फ्रेम है। अब यहां पे हो सकता है क्लिप मेरी बड़ी हो, 15 सेकंड की क्लिप है। माउस का कर्सर लेके जाता हूं तो यहां पे लेंथ दिखता है 15 सेकंड का। अब मैंने इसको 6 सेकंड को 15 सेकंड से रिप्लेस कर दिया। क्या किया, रिप्लेस किया, कंट्रोल दबाया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। क्या किया, वापस रिपीट करूंगा। क्लिप को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, और जो क्लिप को मुझे रिप्लेस करना है, मुझे को हाईलाइट करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन किया। इस क्लिप को मुझे इस क्लिप से रिप्लेस करना है, इस क्लिप से। ये कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इसका एक्चुअल ड्यूरेशन जो था 12 सेकंड का था, तो ये 12 सेकंड का यहां रिप्लेस कर दिया बिन के अंदर। बिन के अंदर 12 सेकंड का मेरा फुटेज था, ओरिजिनल फुटेज, वो 12 सेकंड कर देगा। अगर मेरा इन केस अगर क्लिप इससे भी छोटा शूटिंग है तो उसको बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिनल साइज यानी जितना प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया वो बाय डिफॉल्ट स्लो मोशन कर देगा। तो आपको इसका टेंशन खत्म, यानी क्लिप छोटा हो या बड़ा हो उसका टेंशन आपको नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम, अब आपने ये रिप्लेस किया, रिप्लेस तो हो गया, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा फ्रेम एग्जैक्ट फ्रेम मैच नहीं होता। देखो एग्जैक्ट फ्रेम मैच नहीं हो रहा है, मुझे कहां से ये पोजीशन सेट करना है, मेरे टीजर के अंदर मेरा फ्रेम सेट नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, हमने जो ये क्लिप रिप्लेस किया, देखो दो तरीके, पहला मैं हाईलाइट ऑन बिन किया तो यहां बिन पे दिख रहा है, मैंने इसको रिप्लेस किया तो रिप्लेस भी दिख रहा है। अगर मुझे इसको हाईलाइट ऑन टाइमलाइन भी करना है तो मैं हाईलाइट ऑन टाइमलाइन करूंगा तब भी मुझे येलो कलर का दिखेगा, राइट। ये क्लियर है, ये दो ऑप्शंस क्लियर है, रिप्लेसमेंट और हाईलाइट क्लियर है। प्लीज सबको रिप्लाई करो चैट में फटाफट फटाफट। 23 लोग हो आप लोग का, फटाफट रिप्लाई। अनिल जी सूरजगढ़, क्या नहीं समझ में है वो मैसेज कर दो। यस, फिर से रिपीट करता हूं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो यस, मल्टीपल क्लिप भी होगा, आएंगे सर आएंगे एक एक करके। दिस इज अ ट्रेनिंग, दिस इज नॉट अ डेमो और प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, दिस इज अ कंप्लीटली ट्रेनिंग। अगर आज आपने ये छोटे छोटे आइटम सीख लिए, आपका अगला काम बहुत इजी होने वाला है। मैं आपको समझाने वाला हूं एकदम, देखो मेरी पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा अभी। अभी देखो, मुझे कोई भी टाइमलाइन के ऊपर से क्लिप को रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, हाईलाइट ऑन बिन करना है, राइट। हाईलाइट ऑन बिन किया, दूसरा क्लिप मुझे देखना है तो हाईलाइट ऑन बिन किया, ये दूसरा क्लिप है। मुझे यहाँ पे ये तीसरा क्लिप देखना है, राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन किया, मेरा तीसरा क्लिप ये है। मुझे ये चौथा क्लिप देखना है, हाईलाइट ऑन बिन, देखते जाओ, प्लस पॉइंट देखते जाओ इसकी। अब मैंने हाईलाइट ऑन बिन किया, ये मेरा 3 क्लिप मैंने हाईलाइट किया, राइट, 1 2 3, 3 क्लिप हाईलाइट किया। अभी यहाँ पे तीनों का सिलेक्शन दिख रहा है, राइट। अब मुझे ये 3 क्लिप मेरे डेकोरेशन वाले आइटम से रिप्लेस करने हैं। अब ये मेरे पास डेकोरेशन का कितना क्लिप है, मेरे एक्सप्लोरर के अंदर 5 फुटेज है। अब इन 5 में से मुझे ये 3 के 3 रिप्लेस करने हैं, तो मुझे सिंगल सिंगल चाहिए या ग्रुप में चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 2 3, 3 सेलेक्ट किया, 1 2 एंड 3 सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, मेरा फुटेज तीनों के तीनों इंस्टेंटली रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद भी अगर मुझे एग्जैक्ट इस क्लिप को देखना है कि ये मेरे क्लिप कहां यूज है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ये क्लिप कहां मेरा यूज है, तो आप राइट क्लिक करके हाईलाइट ऑन टाइमलाइन भी कर सकते हो, राइट। ये क्लियर हो गया सबको, सिंगल क्लिप कैसे बदली करना है और मल्टीपल कैसे बदली करना है, क्लियर है। रिप्लेसमेंट का तरीका क्लियर है सबको। वापस वापस यस नो, वापस यस नो चाहिए मुझे जल्दी फटाफट। अनिल जी, यस यस, मैं बताता हूं। कोई वेडिंग क्लिप के अंदर 2 मिनट का है, अगर मैं टीजर में 1 मिनट हो तो वो कैसे यूज करेंगे, उसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, राइट अनिल जी। मैं आपको एग्जैक्ट समझाता हूं, देखो मैं वापस इसको क्लोज करता हूं, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट क्लियर है सबको, ठीक है।
मैं वापस डिलीट करता हूं, मैं वापस से रिकॉल कर देता हूं। रिकॉल करने के पीछे रीजन है, आपके दिमाग में ये आइटम बैठना चाहिए। कैसे बैठेगा देखो, अभी आपके दिमाग में प्लस पॉइंट देखते जाना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेप को, क्यों कर रहा हूं आपको आगे समझ में आएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, आपका वर्क प्रोसेस क्या है, आपने सेलेक्ट किया, टाइमलाइन पे डाला, राइट, टाइमलाइन में डाला। अब इसके अंदर मुझे, इसके अंदर फुटेज जो इस्तेमाल है मुझे देखना है, तो डबल क्लिक करना है, और इसके अंदर जितने भी मुझे क्लिप रिप्लेस करने हैं वो रिप्लेस कहां होगा, मेरे बिन के ऊपर। कहां से रिप्लेस होगा, तो उसके लिए हाईलाइट ऑन बिन करेंगे, तो एग्जैक्टली मेरा ये फोल्डर ओपन होके आएगा। अब इस पूरे हाईलाइट के अंदर ये सारे क्लिप इस्तेमाल है। अनिल जी, आपके सवाल का अब मैं जवाब देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी आपने 11 सेकेंड का फ्रेम लिया, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल क्लिप मैंने 11 सेकेंड का है, ठीक है, 11 सेकेंड 24 फ्रेम, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा क्लिप छोटा है। अब मैं इसको क्या करता हूं ना, मैं कोई बड़े क्लिप से इसको रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ सेकेंड, ये 15 सेकंड का फुटेज है, चलो ये 15 सेकंड का फुटेज है। 11 सेकंड को जब मैं 15 सेकंड से रिप्लेस किया, देखो मेरी बात, पॉइंट अनिल जी का बहुत मेजर पॉइंट था, बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया। अभी मेरा ये 11 मिनट का है डेकोरेशन का आइटम, सॉरी मेरा क्लिप मैंने पीछे कर दी है, जस्ट मैं ऊपर आ रहा हूं वापस। मेरा डेकोरेशन जस्ट अ सेकेंड, डेकोरेशन में जाता हूं, यस, अभी मैं डेकोरेशन पे आता हूं। इसमें एक एक क्लिप बन गया, ठीक है। अब इसका देखो टाइमिंग ड्यूरेशन देखो 15 सेकंड है। अब आपका जो ओरिजिनल क्लिप है, अनिल जी आपके सवाल का जवाब और सबके लिए बहुत चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा क्लिप 11 सेकंड 24 फ्रेम का टाइमलाइन पे यूज हुआ है, यानी ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, और मेरा ये क्लिप है 15 सेकंड। मैंने इसको कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट, तो ये क्लिप कितना सेकंड हो गया, 15 सेकंड, यानी इसको रिप्लेस कर डाला, राइट। अब मुझे इसमें से 15 सेकेंड है, मेरा टाइमलाइन के ऊपर जो एडिटिंग हुआ, तो इसके ऊपर एडिटिंग कितना सेकेंड का इसने किया था, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, क्लिप के ऊपर डबल क्लिक किया, और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, देखो छोटा करता हूं, तो यहां पे क्या दिखता है आपको, यहां पे डबल क्लिक जैसे ही करोगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सॉरी शेयर कर रहा हूं वापस से, एक सेकेंड। मेरी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ, अरे 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 ओके। अभी मुझे ये क्लिप को रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और हाईलाइट ऑन बीन क्लिक करूंगा। हाईलाइट ऑन बीन क्लिक किया, अब मेरा क्लिप बड़ा छोटा है, मैं वो पॉइंट के ऊपर आता हूं वापस से। मेरा क्लिप बड़ा छोटा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने शादी के फुटेज में आता हूं, यहां से मेरे रिप्लेसमेंट वाले फुटेज फोल्डर में आया, मुझे जो क्लिप से रिप्लेस करना है, और एग्जैक्टली फ्रेम के ऊपर जाता हूं। मेरा ये क्लिप कोई बड़ा क्लिप है, ठीक है, ये 1 मिनट का क्लिप है, और मैंने इसको कंट्रोल दबा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। अब मेरा ये 1 मिनट का वीडियो रिप्लेस हुआ, इसको मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही आप देखोगे कि देखो अभी यहां पे, अनिल जी आपका क्वेश्चन का जवाब, अब मेरा ये 1 मिनट का फुटेज था, ओरिजिनल फुटेज, तो कैसे मैंने पता किया, मैंने जब रिप्लेस किया और जब मैं क्लिप के ऊपर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, ग्रिप ऑप्शन से मुझे जहां पे एग्जैक्टली फ्रेम सेट करना है मैं उसको फ्रेम को सेट कर सकता हूं, और मैंने ये जैसे ही छोड़ा मेरा ये काम रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर ये रिप्लेसमेंट के तरीके में? अनिल सर आपको क्लियर हुआ क्या, अनिल जी, अनिल जी आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे अगले फुटेज को मुझे रिप्लेस करना है, जैसे मुझे अभी ये स्टेप तरीका हो गया, ये मेरा सिंगल सिंगल। अब यहां पे देखो मैंने 2 हाईलाइट के अंदर, देखो मुझे मल्टीपल चाहिए, मैं मल्टीपल रिप्लेस कर सकता हूं। मैं एक बार में चाहूं, मुझे इसका ड्रेस का देना है, तो मुझे अभी ड्रेस का सीन देना है,
तो मुझे ड्रेस के सीन के लिए मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। मेरे शादी के ओरिजिनल फुटेज में कहाँ पे ड्रेस इस्तेमाल है, मेरा ड्रेस का शूटिंग कहाँ पे है, लड़के का ड्रेस का फुटेज यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 6 फुटेज है। मैंने 1 लिए, 2 लिए, 3 4 5 एंड दिस इज 6। 6 हो गया। 6 को रिप्लेस करना है, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी मेरा एग्जैक्टली मुझे एकदम फ्रेम टू फ्रेम सेट करना है। तो मैंने क्या किया, जस्ट मैंने यहाँ पे प्ले किया, मेरा फ्रेम टू फ्रेम सेट हो गया। अब मुझे इसके अंदर एग्जैक्ट देखो, मेरा कैमरा का पोजीशन प्रॉपर नहीं है, फ्रेम रिप्लेस हो गया, फ्रेम रिप्लेस हो गया। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना आप। अब ये क्लिप मैंने ट्रिम किया, स्लो मोशन किया, कुछ भी किया, अब मेरा ये फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है। मैंने जो हाईलाइट में रिप्लेस किया, मेरा एग्जैक्ट फ्रेम नहीं दिख रहा है। मुझे इसका एग्जैक्ट फ्रेम सही करना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आप इस माउस को स्लाइडर करके आपको कहां पे एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए, यहां से पोजीशन सेट कर सकते हो। मुझे एग्जैक्ट इस पोजीशन पे चाहिए, मैंने ये पोजीशन सेट किया। सेट करते ही यहां पे मेरा टाइमलाइन पे इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लिप मुझे करना है, नेक्स्ट क्लिप। अब क्लिप के अंदर स्लो मोशन हो या फास्ट मोशन है, देखो इसके अंदर 100% स्केलिंग है, ध्यान से देखना, इसके अंदर 100% स्केलिंग है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, मुझे एग्जैक्ट इसका फ्रेम कहां रखना है, यहां से चाहिए। कहां से चाहिए, यहां से, इस एंगल से चाहिए, यहां से एग्जैक्टली इस फ्रेम से। मैंने माउस को छोड़ा, मेरा ये हाईलाइट पे इंस्टेंटली नीचे अपडेट हो गया। देखो ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी फटाफट, क्योंकि इसके आगे मैं जो आइटम बताने वाला हूं, मार्वलस आइटम बताने वाला हूं, आपका काम और आसान करने वाला हूं। पहले मेरा दिमाग में आपकी ये डालना था कि ये काम नए ग्रिप टूल से आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है। मयूर स्टूडियो, आपको मैं बताता हूं, आपने आज तक जितने भी प्री वेडिंग टीजर बनाए हैं ना, सबको रेडी रखना, और उससे आपका नया क्लाइंट का सेम टू सेम एडिटिंग और 100% परफेक्शन के साथ आपका टीजर आपने जैसा जैसा फ्रेम सेट करके तैयार किया है, ये उनके लिए भी खुशखबरी है जो खुद का शूटिंग करते हैं और खुद का एडिटिंग करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शंस के ऊपर भागते हैं। अब देखो, अब यहां पे ये क्लिप रिप्लेस हुआ है, लेकिन इस क्लिप के अंदर देखो, मेरी पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट जो बताने वाला बहुत मार्केबल पॉइंट है। अब यहां तक हमने ओरिजिनल क्लिप ड्यूरेशन में इस्तेमाल किया था, और यहां पे हमने 50% स्लो किया है। टीजर के अंदर हमने यहां पे क्या किया, इसके अंदर इसको स्लो मोशन किया। हमने क्या किया, इसका देखो फ्रेम तो मैच, फ्रेम भी मुझे नहीं लग रहा है, मेरा का फ्रेम प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा ये फ्रेम प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मुझे ये फ्रेम मैच करना है। यहाँ पे ये फ्रेम को मुझे ये कट टू कट, बिट टू बिट मुझे दिखाना है। ठीक है, बिट टू बिट दिखाना है। तो बिट टू बिट दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा यहाँ जहाँ पे एग्जैक्टली फ्रेम यहाँ पे अगर मैंने मैच कराना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले तो मेरा एक तो 50% है, और इसके अंदर देखो बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं बताने वाला हूं, मेरी बात दोबारा ठीक से समझना। मुझे इसकी कंटिन्यूटी आगे चाहिए, अगर इसकी कंटिन्यूटी आगे चाहिए, देखो इसके अंदर एक जंप दिख रहा है, एक सीन से दूसरे सीन में जंप दिख रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसी का कंटिन्यूटी पार्ट चाहिए, आगे कंटिन्यूटी पार्ट चाहिए, कंटिन्यूटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस क्लिप के ऊपर, अगर सेम क्लिप अगर मेरा इस्तेमाल है, ये देखो 3558 है और ये 57 है, ये दो अलग अलग डिफरेंट क्लिप है, मैं आगे समझाऊंगा इस पॉइंट को। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही आगे बढ़ा, ये क्लिप के ऊपर आगे बढ़ा, तो यहां पे देखो, यहाँ पे 50% स्लो मोशन किया हुआ है, यानी क्लिप स्लो मोशन बाय डिफॉल्ट है जो प्रोजेक्ट में बनाया गया है। तो अभी मुझे इसको स्लो मोशन करना है या नहीं करना है। अगर मैं इस क्लिप को रिप्लेस किया, तो जो भी क्लिप मैं रिप्लेस किया, तो अब मुझे इसको स्लो मोशन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। देखो मुझे इसके अंदर से स्लो मोशन हटाना है, पॉइंट ध्यान से सुनना, मुझे इसके अंदर से स्लो मोशन हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्केल एंड ड्यूरेशन में गया, मुझे इसको ओरिजिनल स्पीड में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 100% लिखूंगा, इसका स्केल एंड ड्यूरेशन परसेंटेज कितना डालूंगा, 100%। और इसको क्या करना, बटन के अंदर मेंटेन द सेगमेंट ड्यूरेशन। अब ये मेंटेन द सेगमेंट ड्यूरेशन का मतलब क्या है, मेंटेन द सेगमेंट ड्यूरेशन का मतलब क्या है, एग्जैक्टली कि आपने जो क्लिप इस्तेमाल किया है, उसको ये ओरिजिनल क्लिप के
फुटेज के ऊपर लाएगा, यानी जो आपने 10 सेकंड 15 सेकंड का क्लिप रिप्लेस किया है उसका ओरिजिनल फुटेज के अंदर वो क्लिप को वो राइट से ट्रिम करेगा ओरिजिनल करने में, या तो आपको लेफ्ट से ट्रिम करेगा, यानी क्लिप को काटना पड़ेगा तभी जाके वो ओरिजिनल क्लिप में फिट करेगा। तो मुझे लेफ्ट से ट्रिम करना है तो मैंने लेफ्ट डाला, ओके क्लिक किया, ओके क्लिक किया, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, मैं इसको 100 डाला, इसके अंदर क्लिप में ऑलरेडी उसमें इस्तेमाल है, मैं इसको राइट में क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मेरा ये राइट में ट्रिम होकर के ये क्लिप बिना कुछ चेंज किए हुए मेरा ये स्केल एंड ड्यूरेशन चेंजेस हो गया। मुझे इसको 100% चाहिए, मैंने 100% डाला, मेंटेन द सेगमेंट एरिया, ओके क्लिक किया, ये मेरा बाय डिफॉल्ट 100% हो गया। यानी जो मेरा क्लिप स्लो मोशन भी था ये बाय डिफॉल्ट स्पीड में हो गया, वो ओरिजिनल स्पीड में आ गया। ये क्लियर है पार्ट? ये सबको क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ तो बताना। यस, फिर से चेंज होगा। यस, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं, ये आप लोग के एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखना। मैं इस क्लिप को यहां पे डाला, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम किया, मैं एक फोल्डर बनाता हूं, इसके अंदर ये एक फुटेज लेता हूं, ठीक है, या एक शादी का डांस का प्रोग्राम लेता हूं, चलो ये एक डांस का प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 मिनट का करीबन शूटिंग है, 2 मिनट का शूट है, मैं इसके अंदर से, ठीक है, मैं ये फुटेज लिया, ये एग्जांपल समझा रहा हूं, इसका एक्चुअल यूज कैसे करना है जो एग्जैक्टली फ्रेम टू फ्रेम मैं आपको बताने वाला हूं। अभी देखो ये 1 मिनट का एक क्लिप है, राइट, 1 मिनट का मेरा क्लिप है, मैंने इस क्लिप को यहां पे डाला, मैं ऊपर रखता हूं क्योंकि नीचे ऑलरेडी स्पेस नहीं है, यहां पे मैंने ऊपर एक लेयर पे वीडियो रखा जस्ट आपको समझाने के लिए, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये क्लिप को डांस प्रोग्राम के अंदर मैंने इतना पार्ट को स्लो मोशन किया, चलो ठीक है, मैंने कट मारा, ये एंटी डांस कर रही है, ये आप लोग के लिए एकदम रॉ तरीके से मैं समझा रहा हूं, मैं उसी पार्ट के ऊपर आता हूं। अब ये यहां पे मैंने ये ओरिजिनल फुटेज रखा है तो ये ओरिजिनल स्पीड है, राइट। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ना स्पीड का स्केल ड्यूरेशन मैं इसको स्लो मोशन कर देता हूं, स्केल ड्यूरेशन किया तो यहां पे मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्लिप को बड़ा किया तो ये स्लो मोशन हो जा रहा है, लेकिन ये मेरा क्लिप बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा क्लिप बड़ा हो रहा है। तो हम एडिटिंग के टाइम में क्या करते हैं, मुझे एग्जैक्टली इतना ही फ्रेम को, इतना फ्रेम मैंने कट कर दिया, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, देखते जाना। अब मैंने यहां पे ये स्लो मोशन किया, अब इसके अंदर मुझे स्लो मोशन करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, स्केल एंड ड्यूरेशन में जाऊंगा, मैं इसको 50% स्लो करूंगा, लेकिन मुझे इसी ड्यूरेशन यानी मैंने जितना ये सेगमेंट एरिया बनाया है, कट किया है, मेरा क्लिप उतना दूर में ही स्लो मोशन होना चाहिए, 100% से 50% मुझे स्लो चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं आइदर मुझे लेफ्ट से ट्रिम करना पड़ेगा या तो क्लिप को राइट से काटना पड़ेगा या तो लेफ्ट से काटना पड़ेगा, तो मैंने इसको राइट से ट्रिम दे दिया और इसको ओके क्लिक कर दिया। ओके क्लिक करते ही देखो आपको ये क्लिप के अंदर स्लो मोशन दिखेगा, दिख रहा है, ये मेरा स्लो मोशन दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा क्लिप करके दिखाता हूं, चलो मैं इसी क्लिप को ना थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। फ्रेम थोड़ा लंबा रखता हूं समझाने के लिए, ये टूल्स आपने समझ लिया तो आपका रास्ता पूरा क्लियर हो जाने वाला है। अभी यहां पे गया, मैं ऐसा गया, ये इस्तेमाल किया, ये बाय डिफॉल्ट मेरा इतना बड़ा क्लिप है, मैंने ये स्पीड रखा और मैंने इसमें क्या किया, स्केल एंड ड्यूरेशन में जाकर के मैंने इसको 50% स्लो मोशन कर दिया। मैंने इसको क्या किया, सेगमेंट ड्यूरेशन पे गया, राइट साइड से ट्रिम किया, ओके क्लिक किया, क्लिक करते ही मेरा यहाँ पे क्लिप ये चेंज हो गया और इसके अंदर स्लो मोशन हो गया, राइट, स्लो मोशन हो गया। यहां तक क्लियर है सबको? अब मुझे इसको नए क्लिप से रिप्लेस करना है, मेरी बात ध्यान से समझना, अब देखते जाओ, गेम चेंजिंग। ये क्लियर है 50% स्लो कैसे होता है? क्लियर है सबको? पक्का पक्का? किसका किसका हुआ, किसका किसका हुआ, रिप्लाई करो फटाफट, वेट कर रहा हूं, तब आगे बढ़ूंगा। ओके डन, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये क्लिप को, अब देखो मैं आपको एज अ रॉ समझा रहा हूं, मैंने इस क्लिप को मेरा ये क्लिप 5 सेकंड का है, देखो
ये 1 मिनट का क्लिप है, ये क्लिप जो है मेरा 5 मिनट का है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 मिनट 15 सेकंड के क्लिप को ये 5 मिनट 26 सेकंड यानी मैं लंबा क्लिप से रिप्लेस करने जा रहा हूं। मैं किसी लंबे क्लिप से रिप्लेस करता हूं उसको, कोई बड़े क्लिप से रिप्लेस करता हूं। ट्राई कर रहा हूं बड़े क्लिप को खोजने की, इससे मेरा बड़ा क्लिप मिल जाए। ये 3 मिनट है, ये 5 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब मुझे ये 5 मिनट का वीडियो को इससे रिप्लेस करना है, राइट। 5 मिनट के वीडियो को मुझे इससे रिप्लेस करना है। मैंने कंट्रोल दबाया, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद क्या हुआ, ये देखो मेरा स्लो मोशन दिख रहा है, राइट। मुझे ये स्लो मोशन दिख रहा है। अब मुझे इसका फ्रेम मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक किया और उसके बाद क्या करना है, मेरा यहाँ पे ऑरेंज शटर को पकड़ना है और मुझे एग्जैक्ट फ्रेम कहां चाहिए, मैं यहां से फ्रेम को सेट कर सकता हूं और माउस छोड़ूंगा। देखो कहां पे इंपैक्ट कर रहा है, मैंने अगर क्लिप को स्लो मोशन भी किया तब भी मेरा एग्जैक्टली मुझे कौन सा फ्रेम चाहिए मैं उसको कर सकता हूं। अब मुझे ये 50% स्लो मोशन नहीं चाहिए, ये क्लिप मुझे ओरिजिनल स्पीड में चाहिए। अब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मुझे इसको ओरिजिनल स्पीड में कन्वर्ट करना, मेरे को छेड़ना नहीं है। तो मैं क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, स्केल एंड ड्यूरेशन में गया और मैं इसको 100% डाल दिया, यहाँ पे 100% क्लिक किया। इसको मुझे लेफ्ट से ट्रिम करना है, राइट से ट्रिम करना है, मैंने ओके क्लिक किया और यहाँ पे देखो मेरा क्लिप तो रिप्लेस हो गया और इसका ओरिजिनल स्पीड आ गया। एवरीवन क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? चैट में रिप्लाई चाहिए, काम में आने वाला है आई टूल पक्का। अभी किसका किसका हाईलाइट फटाफट बनेगा, लास्ट में एक बार में मैं बना के दिखाने वाला हूं। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, आपका भी काम हो जाएगा अनिल जी, सुनील डोंगरे जी का भी काम हो जाएगा, वेरी गुड। मयूर स्टूडियो ओके डन, ओके वेरी गुड। चलो मुझे लगता है कि मैं सिखा पाया, सीख गए। अभी मुझे ये बताओ किसी को इतने पार्ट में कोई डाउट था क्या? अगर ये किसी को डाउट नहीं है तो इसके आगे वाला ऑप्शन में बढ़ते हैं और इससे भी एडवांस फीचर्स। ओके चलो अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। ये था फर्स्ट तरीका, राइट। ये फर्स्ट तरीका था मेरा काम करने का, ठीक है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अभी रिप्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसा सेलेक्ट करना है, दोबारा हाईलाइट ऑन बीन क्लिक करना है, मेरे सेरेमनीज जो दिखेंगे मुझे उसके पैरेलल सेरेमनीज मुझे यहाँ पे ओपन करने हैं। मैंने इसको हाईलाइट ऑन बीन किया, मल्टीपल चाहिए तो यहाँ से मल्टीपल हाईलाइट हुए मेरे। मान लो मुझे ये 2 क्लिप को रिप्लेस करना है, ये मेरे एग्जैक्टली 2 क्लिप है, मुझे इन दोनों को हाईलाइट करना है, हाईलाइट ऑन बीन किया, ये 2 क्लिप है, मुझे सेम टू सेम फुटेज रिप्लेस करना पैरेलल। मेरा प्रीव्यू यहाँ बड़ा दिखता है और मुझे इसके अंदर लड़का लड़की का क्लोजअप इस्तेमाल करना है। ये वाला पार्ट क्या है थोड़ा देख लेता हूँ, इसके अंदर शूज का डिजाइन दिया है, शूज का पिक्चर है, लड़के का जूते का सीन है। तो मैंने यहाँ पे नगाड़े का ये है, तो ये वाला क्लिप को मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ। कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये इससे रिप्लेस हो गया, डन। ये रिप्लेसमेंट का काम डन। मेरा ये लड़के का फुटेज चाहिए इसके अंदर, तो मेरा लड़के का फुटेज यहाँ पे है, ये लड़के का फुटेज है मेरा। मैंने इसको कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा ये फुटेज रिप्लेस हो गया। वापस मैं आगे आया, मुझे ये लड़के का एग्जैक्ट फ्रेम प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है सीन के अनुसार, कोई बात नहीं, डबल क्लिक। अब देखो काफी टाइम क्या होगा यहाँ पे, अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो तो क्या करना, इसको ना थोड़ा सा बड़ा करना, क्योंकि अगर मेरा पार्ट छोटा है ना तो आपको इसको जूम करना पड़ेगा थोड़ा, और इसको आपको जहां चाहिए एग्जैक्टली देखो मेरा लाइट आ रहा था फेस पे फ्रेम के ऊपर और मैंने इसको फ्रेम को थोड़ा सा इधर आउट किया राइट साइड में। आप इसको पकड़ के होल्ड करके आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने ये फ्रेम चेंज कर दिया और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर है? अभी क्लियर? यस देखो अगर बिट टू बिट बनाना है तो बिट टू बिट वाले आइटम देख करके रिप्लेस करो। चलो इसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूं अनिल जी, इसका भी मैं एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा आपको, परफेक्ट एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन। बस आप लोग ट्रेनिंग में खाली ध्यान देते रहो, आप लोग ध्यान दिए तो आप लोग का काम बहुत इजी होने वाला है, राइट। अभी यहां तक ये प्रोसेस मेरा डन हो गया। ये एक फर्स्ट तरीका था कंट्रोल दबा के रिप्लेस करने का, यानी मुझे कोई भी रिप्लेस करना है तो स्टेप नंबर 1 मैं ऐसे काम करूंगा, ठीक है।
मैं जिसे रिप्लेस करना है, मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मेरे को 5 फुटेज चाहिए। मुझे ये डेकोरेशन का आइटम देना है। यहाँ पे ये डांस का बारात का सीन है, तो मुझे बारात वाले सीन देने हैं, तो मुझे बारात के सेरेमनीज देनी है। तो मेरे बारात के फुटेजेस इतने हैं, 5 फुटेजेस है, मुझे ये 5 फुटेजेस को रिप्लेस करना है। मैंने 5 फुटेज लिया, ये बारात का सीन लिया, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा काम खत्म। मतलब सीन टू सीन सेम टू सेम मैचिंग नहीं होगा, लेकिन मेरा क्लिप तो रिप्लेस हो रहा है। अब क्लिप रिप्लेस हो रहा है, इसका फायदा ये है कि आप इसको जब चाहो उसको आप अपने जरूरत के अनुसार इसको फ्रेम को मैच करा सकते हो। इसको हाईलाइट ऑन टाइमलाइन क्लिक करो तो भी आपका आपका टाइमलाइन के ऊपर ये हाईलाइट होकर के दिखाता है। यहाँ पे मेरा येलो कलर का इंडिकेटर दिखता है, देखो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट ऑन टाइमलाइन। ये मेरा क्लिप यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मुझे इसका फ्रेम चेंज करना, वापस वही स्टेप, आपको जहां चाहिए आप वो फ्रेम को बदली कर लो, रियल टाइम बदली हो गया। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया, तो मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ता हूं। ये स्टेप क्लियर एवरीवन? सबका चैट में रिप्लाई चाहिए अभी पक्का। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन करो, पक्का? यस यस। ये हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 ये कहां से है भाई साहब? आपका नाम नंबर डाल दो, नहीं समझ में आया तो नंबर डालो, नाम डालो, बिना नाम के कोई पहचान नहीं। विन ये कौन है भाई साहब? अरे यार आप लोग को नाम डालने में डर लगता है क्या? नाम डालो, पहचान, इंसान की नाम ही पहचान है। ओके, श्रवण कुमार कहाँ से? शिवगंज, वेरी गुड। अपना नाम भी रीनेम कर लो हमारी टीम रीनेम कर दो प्लीज, ठीक है। अब ये हुआ फर्स्ट स्टेप, यानी इस तरीके से आप काम करते हो। अब एक दूसरे तरीके से आते हैं। दूसरा तरीका क्या है मेरा? मेरी बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। मैं इसको न्यू क्लिक करता हूं। दूसरा तरीका क्या है मेरा काम करने का? ये था फर्स्ट तरीका कि आप काम करते टाइम में कभी भी आप कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? मैंने यहाँ पे अविनाश के नाम से एडिटिंग कर रहा हूं, मैंने इसको स्टार्ट किया। मैं एक फ्रेश नया टाइमलाइन लेता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में हेजी नहीं हो, आइटम मतलब बाउंस नहीं हो, दोनों आइटम अलग अलग है। अब मैं आता हूं सेरेमनी के अंदर। मैंने क्या किया, इंपोर्ट फोल्डर किया और मैं अपना एक शादी का फुटेज लेके आता हूं, शादी का। देखते जाना क्या कर रहा हूं, स्टेप देखते जाना, और इसका फायदा आपको खुद ब खुद समझ में आने वाला है। सेरेमनी फुटेज लिया, मेरा ये शादी का सेरेमनी है, राइट? ये मैंने शादी का फुटेज ओपन किया, यहां मेरा सेरेमनी का फुटेज आया, और मैंने ये सेरेमनी फुटेज के अंदर जितना क्लिप है मैं उसको ऐसा रहने देता हूं, ठीक है। और ये आपका बिन भी बहुत फास्ट हो गया अभी। ये जो 8.5 आया ना, इसके अंदर बिन जो स्लाइडिंग करते हो ना, एकदम इंस्टेंट रियल टाइम फास्ट काम करता है, एकदम मस्त मक्खन की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं सेरेमनी फुटेज। ये सेरेमनी फुटेज का फोल्डर ही लिया, तो उसके अंदर का जितना मटेरियल है, जितने फाइल है, वो आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। यस क्लिक किया, ओके क्लिक किया। अब आते हैं और परफेक्शंस के सामने, यानी और परफेक्शंस यानी क्या होता है? और परफेक्शन का मतलब, चलो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे पास भैया पैसा है, इसके लिए मैं कम्युनिटी हॉल में शादी कर रहा हूं और कम्युनिटी हॉल के डेकोरेशन का पार्ट दिखा पा रहा हूं। कोई गरीब बंदा है और उसकी शादी के अंदर ये इतना डेकोरेशन आइटम नहीं है, शादी हुई लेकिन डेकोरेशन इतना अच्छा नहीं है, तो उस जगह पे आप कौन से फुटेज रिप्लेस करोगे? यस, उस टाइम में आप क्या करोगे? उस टाइम में क्या करोगे? अभी देखो, हमने बिट टू बिट किसके लिए बनाए हैं? हमारे मेरे क्लाइंट के फुटेज को देख के आपने हाईलाइट टीजर बनाया, लेकिन अब इसका फायदा आपको कहां मिलने वाला है कि आपने फुटेज किसी का भी बनाया हो। अब मेरा एक बंदे का शादी कम्युनिटी हॉल में हुआ, वो लग्जरियस होटल में हुआ, तो होटल के हिसाब से हमने पूरा सेटिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक बंदा का हम शादी का एडिटिंग कर रहे हैं, उसका एडिटिंग करने बैठे, ये मैं एडिटर हूं, मैं एज अ एडिटर बात करता हूं, आप जैसा एडिटिंग करते हो। देखो आप एडिटिंग में क्या करते हो, जो मैनुअल काम करते हैं लोग, इसको कंट्रोल ए करते हैं, आप इसको ऑटो ट्रांजिशन लगाते हो, अपनी जरूरत के अनुसार ऑटो ट्रांजिशंस लगाते हो, जहां जहां जरूरतें होती है वहां डिजोल्व के इफेक्ट लगाते हो। अब मैं मिक्सिंग करने बैठा, और मिक्सिंग के टाइम में मुझे लगा ये दिस इज माय इंपॉर्टेंट क्लिप। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझाने जा रहा हूं। हाईलाइट टीजर क्रिएट करने के लिए कितना आसान तरीका है देखो। मैं ये फुटेज मेरा परफेक्ट है, मैं इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, देखते जाओ, हमने एक नया फीचर्स ऐड किया है, ऐड टू फेवरेट। ऐड टू फेवरेट, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की, कीबोर्ड का न्यूमेरिकल्स बटन, यानी मुझे कीबोर्ड भी खोलना पड़ेगा आप लोगों के लिए। इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट की, मेरी बात ध्यान सुनना, इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट की, थोड़ा कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी दिखाओ, और आपको कहां फेवरेट हो रहा है वो भी दिखाना पड़ेगा मुझे। सबके पीसी में ऐसा ही कीबोर्ड है कि किसी का स्पेशल है? सबके पास है ना ये कीबोर्ड? ऐसा कीबोर्ड है ना, फिजिकल है ना? रिप्लाई तो कर दो, रिप्लाई करो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे आइटम बताने वाला हूं ना, यूनिवर्सल कीज बताने वाला हूं आज, तो आप लोग को थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट है की में आपका हो सकता है आपका, लेकिन न्यूमेरिकल्स की होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स की कंपलसरी होने चाहिए, मेरी बात ध्यान सुनना, ये की होना ही चाहिए। अभी मैंने क्या किया, यहां से जीरो बटन दबाया, क्या किया, जीरो बटन दबाएंगे। मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, न्यूमेरिकल्स कॉल का जीरो बटन। अब जैसे ही जीरो दबाओगे, ये जीरो दबाया ना, ये देखो मेरा ऊपर फेवरेट का आइकॉन लग गया, क्या लगा, फेवरेट का टैग लग गया, यानी ये मेरा क्लिप चॉइस का है, जिसको मैं अपने हाईलाइट के अंदर यूज कर सकता हूं। दिस इज माई एग्जैक्टली क्लिप विच आई कैन यूज फॉर माई प्री वेडिंग या टीजर के लिए मुझे इस्तेमाल करना। पॉइंट पॉइंट नंबर 2, मुझे ये भी क्लिप पसंद है, मुझे इसको करना है, मैंने कीबोर्ड का शॉर्टकट की जीरो दबाया, मेरा कहां फेवरेट हो गया, दिख रहा है, फेवरेट हो रहा है। अब मैं आगे बढ़ा, मुझे एग्जैक्टली ये सीन परफेक्ट लग रहा है, मैंने इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट की जीरो दबाया, ठीक है, जीरो दबाते जा रहा हूं, मैं जानबूझ से कीबोर्ड ऑन रखा हूं, क्योंकि मैं कीबोर्ड फिजिकली आपको नहीं दिखा सकता, इसके लिए मुझे ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा, मुझे ये सीन अच्छा लग रहा है, जो कि मैं हाईलाइट टीजर में दे सकता हूं, कीबोर्ड का शॉर्टकट की जीरो दबाया, मेरा ये हाईलाइट में ये हो गया, सेट हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा, अब आपको जैसे जैसे सेरेमनीज, जैसे एक एक करके मुझे एक चाहिए, ये वाला परफेक्ट है मेरा सीन, मैं इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट की या राइट क्लिक करके आप हाईलाइट सॉरी राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे ये फेवरेट ऐड होते जा रहे हैं। ऐसे आप पूरे टाइमलाइन के अंदर आप अपनी चॉइस के पूरे वीडियोस को आप कलेक्शन बना लो, यानी आपका क्लाइंट हो सकता है कोई कोई बड़े क्लाइंट है, मेरे को ये 1 2 3 फुटेज जरूरत के हैं, तो मैंने ये 3 फुटेज लिए, मैंने इसको कीबोर्ड से जीरो दबाया या राइट क्लिक करके ऐड टू फेवरेट क्लिक कर दो, ऐड टू फेवरेट क्लिक कर दो, ये फेवरेट ऐड हो जाएगा। मैं आगे बढ़ा, मुझे ये बारात का सीन, ये लड़के का परफेक्ट दिख रहा है, मुझे इसको इस्तेमाल करना है, मैंने इसको क्या किया, ऐड टू फेवरेट क्लिक कर दिया। क्लियर है सबको, ये आइटम क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है, तो आगे का रास्ता बहुत क्लियर होने वाला है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे का रास्ता थोड़ा सा रुकावट होगा आपके लिए, पक्का, सबको क्लियर है। अब आपने मिक्सिंग कर ली, राइट, ये आपने मिक्सिंग कर ली, अब ये आपका मिक्सिंग का पार्ट चल रहा था, एडिटिंग का पार्ट चल रहा था, दिस इज द एडिटिंग पार्ट, यानी जो टाइमलाइन पे हम काम कर रहे थे, दिस वाज द आवर एडिटिंग पार्ट। एडिटिंग पार्ट में हमने क्या किया, फेवरेट किया। अब मुझे ये फेवरेट देखना है कि मेरे मेरे पास मैंने 2000 क्लिप किए बॉस, 2000 क्लिप में से मुझे शॉर्टिंग करना था, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे 2000 क्लिप के अंदर से शॉर्टिंग करना था, तो मैंने क्या दबाया, कीबोर्ड का जीरो बटन, जीरो बटन, और मैं यहां पे फेवरेट बटन क्लिक किया, तो मेरा 200 में से मैंने 50 अलग किए, तो मेरा 50 क्लिप यहां दिखता है। ये क्लियर है एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी, ये आइटम अगर क्लियर है तभी मैं अगले स्टेप पे जाने वाला हूं, और बहुत ही आसान तरीके से आपका फुटेज वाला रिप्लेसमेंट का काम होने वाला है, देखते जाओ, जादू होने वाला है अभी, जादू। ये क्लियर है, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, अब इतना पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरा मिक्सिंग हो गया, अब ये मेरा एडिटिंग का पार्ट चालू था, एडिटिंग चल रही थी, अब इस बीच में मुझे एक गाने बनाने हैं, मैं उल्टा बात करता हूं, मैं अब टीजर नहीं बोलता हूं, मैं गाने बनाने, पोर्ट्रेट सॉन्ग बनाने हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पोर्ट्रेट निकाल लिया, हाईलाइट निकाल लिया, कुछ भी आपको जो भी प्रोजेक्ट बनानी है, आप उसको सिंपली राइट क्लिक करो, इंपोर्ट टाइमलाइन प्रोजेक्ट,
टीजर बनाना है टीजर बनाओ, वेडिंग टीजर बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप यहाँ से नया टीजर बनाना है तो नया टीजर ले लो। चलो मैं टीजर ही ओपन कर रहा हूँ, टीजर, गाने, प्रोजेक्ट, हाईलाइट, कुछ भी आप ओपन करो। यहाँ पे आएगा, इसको ओके क्लिक कर देना है। ये देखो क्लिप ऑटो फिट होता है, तो ये मैसेज मांगेगा, तो इसको ओके क्लिक कर देने का। ओके क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने जो टीजर बनानी है, मेरा टीजर आ गया, राइट। अब ये टीजर मेरे को नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? कोई बता सकता है? कौन बताएगा मुझे? चलो आज आप लोग का टेस्ट भी लेता हूं। कौन बताएगा ये क्यों नहीं दिख रहा, उसका रीजन बताओ। क्यों नहीं दिख रहा उसका रीजन बताओ, कौन मुझे बताएगा? जल्दी बताओ, किसका दिमाग में आइडिया है, बताओ जल्दी फटाफट। कौन बता सकता है कि मैंने ये टीजर इंपोर्ट किया, मुझे यहां पे नहीं दिखता? कौन बता सकता है? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। आप लोग इतने दिन से एडिटिंग कर रहे हो, क्योंकि यहां पे मेरा फेवरेट बटन ऑन था। यस, अभी रिप्लाई आया, वेरी गुड। अभी ऑन किया था, अब मैं इसको क्या करता हूं, ऑफ किया। ऑफ किया तो क्या दिखता है मुझे? मेरा टाइमलाइन प्रोजेक्ट, राइट। मैंने इस टाइमलाइन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया। अब हमने क्या एक नया फंक्शन दिया है, राइट क्लिक करके इंसर्ट टू टाइमलाइन शॉर्टकट की दिया है। लेकिन मुझे ये क्लिप को बिना छेड़े हुए, मेरा एडिटिंग 27 मिनट का हो चुका है और मुझे एग्जैक्टली आगे एक टीजर देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ टूल बॉक्स के अंदर यहाँ इंसर्ट बटन है, ये जो बटन है, पहला आइटम है क्लिप, दूसरा ऑप्शन है मेरा फुल, तीसरा आइटम मेरा इंसर्ट और चौथा ओवरराइट। मैं तीसरे बटन पे क्लिक करता हूं, मैंने क्लिक किया, ये तीसरा बटन हो गया, जहां मेरा माउस का पॉइंटर है, एग्जैक्टली ये इंसर्ट बटन है। इंसर्ट बटन लिया, ये सिलेक्ट किया, कॉमा डाला, कॉमा लगाते ही यानी मैंने कॉमा बटन प्रेस किया, किसको सिलेक्ट किया, तो कहां करना है मुझे कहां करना है, मुझे जिस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, मेरा ये सिलेक्टेड लेयर है, और मुझे यहाँ सिलेक्टेड लेयर के ऊपर ये मुझे टाइमलाइन को इंपोर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, या तो मैं कॉमा इस्तेमाल करूं या तो राइट क्लिक करके इंसर्ट सेगमेंट कर सकता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये क्लिप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया और ये पोर्शन आगे अप्लाई हो गया। क्लियर है? ये स्टेप भी क्लियर है सबको? अगर ये स्टेप क्लियर है तो आगे बताता हूं, पक्का? रिप्लाई सब करो यार, नहीं समझ में आता नो लिखो, मैं इधर बैठा हूं बोलने के लिए आपके लिए, 2 घंटे का क्लास नहीं है, आप बोलोगे तो आपके लिए 5 घंटे रेडी हूं मैं। नहीं क्लियर है? ओके, चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो अब मेरा ये टाइमलाइन देखो, 27 मिनट का हमने एडिटिंग कर लिया है और हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट ओपन किया। अब मुझे ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये टाइमलाइन का प्रोजेक्ट मुझे यहाँ आगे अप्लाई करना है, लेकिन मेरा एडिटिंग को भी मुझे शिफ्ट करना है। तो अभी आप क्या करते हो, टाइमलाइन के ऊपर मैनुअली शिफ्ट करते हो, ठीक है। लेकिन अब मैनुअल शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन बटन दिया हुआ है। आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करो, इंसर्ट बटन पे क्लिक करो, आइदर आप यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहां पे आइदर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आइदर आप कीबोर्ड का शॉर्टकट की इस्तेमाल करो, या राइट क्लिक करके इंसर्ट टू सेगमेंट क्लिक करो, इसका कॉमा शॉर्टकट की है। यहां पे जैसे ही इंसर्ट सेगमेंट करोगे, क्लिक किया, तो वो क्या कर रहा है, यहां पे ये मेरा प्रोजेक्ट अप्लाई हो गया और बाकी आइटम मेरा शिफ्ट हो गया। अभी क्लियर है? सुनील डोंगरे जी, प्रजापति, प्रवेश्वर, महावेश्वर जी, और इनका मयूर स्टूडियो, क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अभी फेवरेट का फायदा, फेवरेट का जादू दिखाता हूं। अभी डबल क्लिक किया, मैंने क्या बोला था, मेरा कस्टमर का मैंने मेहनत किया, मेरे एरिया में कैसा चलता है मुझे पता है बॉस, और आपके एरिया में क्या चलता है ना, वो दिल्ली वाले बेस्ट बता सकते हैं, या आपको उधर महाराष्ट्र वाले लोग अच्छी तरह से बता सकते हैं, या गुजरात वाले, क्योंकि उनके एरिया में क्या टेस्ट चलता है उनको पता है। बिहार वाले बिहार के स्टाइल में बताएंगे। तो अभी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। आता हूँ, सरप्राइज दिखाता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, वो बटन से काम हो जाता है। अब मेरा यहाँ पे ये फर्स्ट क्लिप, दिस इज माय फर्स्ट क्लिप, क्या है, ये लड़का लड़की का नाम है और ये मेरा फर्स्ट फुटेज है। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मुझे ये क्लिप को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? अभी ये जो फुटेज है, मैंने कौन सा फेवरेट किया था, मेरा यहाँ फेवरेट बटन ऑन किया, मुझे ये स्टार्टिंग में मेरे घर के बिल्डिंग नहीं है, मेरे क्लाइंट के घर में बिल्डिंग नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है भैया तो आप
आपका माइक खराब है या तो हेडफोन खराब है, सारे लोग को ऑडियो आ रही है मेरी। चलो, अभी मेरा जो अगला क्लाइंट का मैं एडिटिंग कर रहा हूं, उसके घर में अपार्टमेंट नहीं है, उसके पास अपार्टमेंट का सीन नहीं है। हमने फेवरेट किया था, हमने फेवरेट में क्या किया, हमारे पास घर का पूजा से स्टार्ट हुआ, तो मेरा ये पूजा वाला आइटम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट क्लिक करूंगा। देखते जाओ, इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 1, मुझे ये क्लिप को मेरे चॉइस की हो, यानी मेरा खुद का शादी के अंदर जो मैंने फेवरेट किया था, मैंने यहाँ पे फेवरेट बटन ऑन किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। क्या किया, कॉपी किया। जस्ट ये फेवरेट बटन को ऑफ किया, फेवरेट बटन को ऑफ कर दिया, इस क्लिप को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन पे क्लिक किया, ये मेरा क्लिप एग्जैक्टली ये यूज है। अब मुझे मेरा फेवरेट मैंने क्या किया था, कॉपी किया था, अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस क्लिप, फाइल ऑफ द कॉपी क्लिप्ड, यानी जैसे ही मैं क्लिक किया, हमने जो फेवरेट किया था मेरे शादी के फुटेज के अंदर से, वो सेम टू सेम आइटम मेरा यहां रिप्लेस हो गया और यहां मेरा प्रोजेक्ट के अंदर हाईलाइट टीजर के अंदर रेडी हो चुका है। ये 50% स्लो मोशन भी था, ये स्लो मोशन भी आ गया। मुझे एग्जैक्टली फ्रेम मैच करना है, यहाँ से मैं फ्रेम को आगे पीछे घसकाना है, तो मुझे ये फ्रेम मैच कराना है। तो मैंने क्या किया, अपना टूल लिया, ग्रिप टूल लिया, ग्रिप टूल लेकर के मैं इसको आगे पीछे कर लिया। मुझे कहां से चाहिए एग्जैक्टली सीन, मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ये देखो मैंने इतना ही सेट कर दिया, मैंने छोड़ा और मेरा काम डन। क्लियर है क्या सबको? नहीं क्लियर है तो बोलो, माइक भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अभी ऑप्शन दूंगा। ये समझ डाला, आपका काम इजी होने वाला है। ये आइटम समझना बिल्कुल जरूरी है आपके लिए, राइट? ये सारे आइटम आपको रिपीट कर देता हूं मैं, ये एग्जैक्टली इसको रिपीट मैं करता हूं, इस ऑप्शंस को मैं रिपीट करता हूं दोबारा आगे। अभी मैं आगे फ्रेम के ऊपर आया, नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर आया, अब यहाँ पे वापस से ये मेरी सेरेमनी है, राइट? अब मेरे घर के अंदर, मैं अपार्टमेंट में नहीं रहता भैया, मेरा क्लाइंट अपार्टमेंट वाला नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है कंपनी का अपार्टमेंट वाला डाल के, लेकिन मेरे घर में घर है, मेरे क्लाइंट के पास में घर था, और उसको मैंने क्या किया था, यहाँ पे फेवरेट किया था। क्या किया था, तो फेवरेट देखना है तो मैंने यहाँ पे फेवरेट क्लिक किया, जो फेवरेट आइटम है उनके घर के अंदर का सीन मैंने लिया। ये मेरा गणेश पूजा का मुझे सीन दिखाना है सपोज, तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहां से फेवरेट को ऑफ करना होगा, ऑफ कर देंगे, और इस क्लिप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, हाईलाइट ऑन बिन करेंगे, एग्जैक्ट फ्रेम टू फ्रेम आपका काम यहां से डन, फाइल फ्रॉम कॉपीड क्लिप डन, और यहां पे मेरा एग्जैक्टली पोजीशन रेडी हो चुका। और मेरा इसके अंदर स्लो मोशन दिया, मुझे इसको क्लिप को ग्रिप एडजस्ट करना है, ये चम्मच से भगवान को यहाँ पे ये दे रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्टली इस फ्रेम से चाहिए एग्जैक्टली, तो मैंने इसको छोड़ा। अब देखोगे आपका इंस्टेंटली, ये देखो रियल टाइम आपका चेंज हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है? अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है इसको बनाने में? किसी को कोई डाउट है, किसी टाइप के डाउट्स, क्वेश्चन दिमाग में? फिर से रिपीट करूं, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए अभी। आप लोग को ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ में आया, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टिल यू हैव अन ऑप्शंस। देखो, दिस इज अ ट्रेनिंग पार्ट, दिस इज अ ट्रेनिंग पार्ट। देखो बॉस, मैं ये बात बोलता हूं, मैं अविनाश किशोर हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या खाना है ना, मैं अपने अनुसार खाना खाऊंगा, मैं अपने अनुसार काम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि दिस इज माई स्टाइल। अब दिल्ली वाले ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, और दिल्ली वाले ने अपना प्रोजेक्ट दिल्ली एरिया के कॉन्सेप्ट के अनुसार बनाया, और उसको क्या क्या आइटम शूट करना है उन्होंने शूट किया, और उन्होंने कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो उनका काम फटाफट हो जाने वाला है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा किसी क्लाइंट ने डिमांड किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या, कि मेरा जितना भैया शादी का फुटेज है ना, उसी में से कुछ अच्छे अच्छे क्लिप, ये क्लिप अच्छे है भैया, और इसे ना मेरा हाईलाइट टीजर बना दो अच्छा वाला। अच्छा वाला कौन? जो आपके शॉप के टीवी के प्लाज्मा पे चलते रहता है, जो आप क्लाइंट को एग्जांपल दिखाते हो, वही सेम आइटम आपको उधर दिखने वाला है, राइट? तो वो सेम आइटम आप उसको कैसे बना के दोगे? तो ये तरीका है। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, थर्ड तरीका,
अब मान लो मुझे ये रिप्लेस भी करना है, तो रिप्लेस करने के और भी काफी सारे अलग अलग तरीके हैं। मैंने यहाँ पे ये कर्सर गया, मुझे इसको रिप्लेस करना है। अब मेरा यहाँ पे मैं फेवरेट थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, मैंने फेवरेट किया था तो वो किया। अब यहाँ पे मेरा पूरा शादी का लाइब्रेरी है, ये फुल शादी की लाइब्रेरी है, राइट। अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, मुझे इसके शादी के फुटेज में से। तो तीसरा तरीका क्या, मैं इसको डबल क्लिक किया, मुझे एग्जैक्टली ये फ्रेम इतना सीन चाहिए, मैंने मार्किंग किया, कितना चाहिए, बिन के ऊपर डबल क्लिक किया। मैंने कहां क्लिक किया, ध्यान से देखना, बिन के ऊपर डबल क्लिक किया, इतना पार्ट चाहिए, मार्कआउट किया, और मैंने इसको उठाया और शिफ्ट दबा करके यहां पे रिप्लेस कर दिया, शिफ्ट दबा करके क्लिप को रिप्लेस किया। अब ये क्या बोलता है, आपको क्लिप लेफ्ट से रिप्लेस काटना पड़ेगा या तो राइट से काटना पड़ेगा, या तो आप इसके अंदर श्रिंक करोगे तो आपका क्लिप फास्ट मोशन हो जाएगा। तीन ऑप्शन दिए, मुझे लेफ्ट से कट करना है, श्रिंक करना है, तो तीनों ऑप्शंस मेरे पास है। तो मैंने इसको फिलहाल के लिए लेफ्ट से ट्रिम कर दिया, लेफ्ट से ट्रिम किया। अब मैंने क्या किया, बिन से रिप्लेस किया, बिन से डबल क्लिक करके मार्क इन मार्कआउट करके भी रिप्लेस कर सकता हूं। फिर इसके अंदर भी मैं इसको चाहूं तो मैं इसका वापस से पोजीशन डबल क्लिक किया और मुझे इसको पोजीशन चेंज करना है, मैं पोजीशन वापस चेंज कर सकता हूं। ये आइटम भी क्लियर है, क्लियर है एवरीवन। दिस आर द मल्टीपल स्टेप्स, यानी अलग अलग तरीके, टाइमलाइन को आसान तरीके से आप एडिट कर सकते हो एग्जैक्ट फ्रेम टू फ्रेम। ये शॉर्ट तरीका है, यस यस, आप मैनुअली भी कर सकते हो। दिस इज द सिंपल वे, आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेरा काम क्या है, मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप को क्लियर करूं। मुझे ये क्लिप रिप्लेस करना है, मैंने इसको मार्किंग किया, मार्कआउट किया, इसको मुझे रिप्लेस करना, मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। रिप्लेस किया, मेरा फ्रेम अगर बीट के अनुसार मैच नहीं कर रहा है, अगर एग्जैक्टली फ्रेम टू फ्रेम बिट टू बिट मेरा अगर कोई क्लिप मैच नहीं कर रहा है, मैंने ये रिप्लेस किया, मैंने ये फुटेज लिया, चलो ये फुटेज डाल दिया मैंने बिनके से, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये मैंने फुटेज रिप्लेस किया। ये 3 मिनट का वीडियो, 3 मिनट के वीडियो में से मैंने मुझे एग्जैक्टली इतना ही पार्ट मुझे चाहिए, इतना पार्ट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको स्लाइड करके आगे पीछे कर सकता हूं, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, मार्कर लगा दिया, मुझे इतना ही वाला पार्ट में से रिप्लेस करना है। यहाँ पे ये मेरा मार्किंग मार्कआउट हो गया, मैं इसको उठाया और शिफ्ट दबा करके इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद अब देखो इसके अंदर क्लिप मेरा स्लो मोशन हो रहा है, ठीक है, क्लिप स्लो मोशन है, और मेरा ये फ्रेम एग्जैक्ट डांस पोजीशन पे नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया, मेरा डांस का पोजीशन कहां पे है, यहाँ पे एग्जैक्टली डांस डांस यहाँ पे मेरा हो रहा है, एग्जैक्टली यहाँ से मेरा डांस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, मेरा डांस का प्रोग्राम सेट हो गया। क्लियर है, क्लियर है एवरीवन, ये फीचर सबको क्लियर है? कोई रिप्लाई तो करे, किसी का कोई क्वेश्चन है अब इससे रिलेटेड? ठीक है, ओके, वेरी गुड। आई थिंक ये सारे आइटम आपको ये क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट आते एक और तरीके की बात करते हैं, चलो एक और तरीका बताता हूं, इसको रिप्लेस करने का एक और सिंपल तरीका। मैंने ये टाइमलाइन पे काम कर रहा हूं, चलो देखो हाईलाइट बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक किया, अब मेरे पास कोई स्पेशल फुटेज है ड्रोन का, काफी लोगों ने ड्रोन कब से बोल रहे थे, मैं सुन ही नहीं रहा था, है ना। ड्रोन का फुटेज है, मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो आप क्लिप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहां से आप ब्राउज मीडिया भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्लिप को सिलेक्ट करना है, जिस क्लिप को आपको अगर लगता है ये आपका क्लिप प्रॉपर नहीं, आपको यहाँ पे ड्रोन का शॉट देना है, तो आप क्लिप को राइट क्लिक करके भी रिप्लेस फुटेज और ब्राउज मीडिया पे क्लिक करोगे, आपका जो फुटेज जहां पे भी है आपको एग्जैक्ट फ्रेम मैच करना है, आप वो फुटेज को आप यहां से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहां से मेरा शादी के अंदर जो फुटेज है, यहां से मुझे थंबनेल दिख रहा है, मैंने ये लड़की का फुटेज लिया, यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ पे रिप्लेस हो गया मेरा, और इसको मैं डबल क्लिक कर, यानी हर आइटम के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि आप उसका एग्जैक्टली फ्रेम मैच करा सकते हो विद द न्यू ग्रिप ऑप्शंस गिवन इन न्यू स्मार्ट कट प्रो 8.5। यानी मैंने यहां पे डबल क्लिक किया, यहां से मुझे ग्रिप एडजस्ट किया,
और यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे इस फ्रेम पे ये गर्ल का पिक्चर चाहिए। मैंने माउस को जैसे ही छोड़ूंगा मेरा टाइमलाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली ये क्लिप रिप्लेस होकर के प्रॉपर फ्रेम टू फ्रेम मेरा मैच होकर के रेडी हो गया। सो आई नीड योर फीडबैक्स। अभी चैट के ऊपर आपको सबको रिप्लाई करना है। सबको ये आइटम, इतने आइटम क्लियर हुए? क्लियर है? तो इसके आगे का ऑप्शंस में मैं जाऊंगा। सबको क्लियर है? तो मैं इसके आगे भी और तरीके हैं काफी सारे। बोला ना, अपना प्रोडक्ट जिसने भी ये समझ लिया, ये जितने भी टूल्स मैंने अभी सुबह से आपको, हाईलाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। नहीं होता क्यों नहीं होता? उसका रीजन होगा। मैं आता हूं स्टेप बाय स्टेप। मैं दिखाता हूं। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मुझे हाईलाइट के ऊपर। देखो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप बोलते हो हाईलाइट नहीं होता, तो पहले हाईलाइट में करने के लिए मैंने हाईलाइट क्लिक किया, यहाँ पे हाईलाइट आ गया। मुझे इस क्लिप को रिप्लेस करना है किसी भी क्लिप से। मैंने इसको कंट्रोल दबाया और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। कंट्रोल दबा करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, छोड़ दिया, ये रिप्लेस हो गया। अभी क्लियर है सरवन कुमार स्योगन जी? सरवन कुमार जी क्लियर है? किसी को और कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज जल्दी चैट में डालो, क्योंकि मैं आगे इसके स्टेप्स और बताने वाला हूं। और काफी सारे स्टेप्स है इसके अंदर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। ओके, श्रवण जी को क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने कोई बिन के ऊपर क्लिप रखा है, मान लो मेरी ये एक शादी की फुटेज है, मैंने यहाँ पे ये ओपन रखा है, मेरे को लगा ये अच्छा वाला क्लिप था मेरे पास, मेरा ये इंपॉर्टेंट क्लिप था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा एक इंपॉर्टेंट क्लिप था, मुझे इसको रिप्लेस करना है, ठीक है? तो मैं इसको इसे यहाँ पे रखा, मेरा ये इंपॉर्टेंट फुटेज है, मुझे इसको डायरेक्टली रिप्लेस करना है। कहाँ पे रिप्लेस करना है? जगह पे रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक किया, मेरा ये प्रीव्यू पे लोड है, मैं प्रीव्यू से भी डायरेक्टली यहां से खींच करके रिप्लेस कर सकता हूं। यानी आप काम करने सकते हो। मुझे अभी भी स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे इसको रिप्लेस करना। मैंने शिफ्ट दबाया, लाके नीचे सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, रिप्लेस हो गया मेरा क्लिप। अब इस क्लिप के अंदर देखो, क्लिप के अंदर मेरा यहाँ पे 50% स्लो मोशन इस्तेमाल किया गया है, राइट? 50% स्लो मोशन है। मुझे इसको क्लिप को डिफॉल्ट स्पीड पे लाना है। रिप्लेसमेंट किया, स्केल एंड ड्यूरेशन में गया, मैं इसको 50 के जगह पे 100% नॉर्मल करता हूं और ओके क्लिक करता हूं। मेरा ये नॉर्मल अपना स्पीड में लेके आता हूं, मैं इसको नॉर्मल स्पीड में करता हूं। इसको मैं रीसेट करता हूं, ओके क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैंने रीसेट क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा रिप्लेसमेंट के लिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, स्केल एंड ड्यूरेशन में गया, मुझे जो भी स्पीड सेट करना है, यहाँ पे आप स्पीड सेट कर सकते हो इसमें, यानी इसके अंदर भी स्पीड सेट हो गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद, ये जब डबल क्लिक करते हो रिप्लेसमेंट के बाद भी आप स्टिल यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हो। यानी मैंने यहाँ पे शिफ्ट दबाया, रिप्लेस किया, स्लो मोशन हो फास्ट मोशन हो वट एवर इट इज, डबल क्लिक किया, फ्रेम चेंज करना है, स्लाइडर को, बस ग्रिप को आगे पीछे कर सकते हो। यानी इजी ग्रिप ऑप्शंस, यानी ग्रिप ऑप्शन आपने समझ लिया, आपके सारे ऑप्शंस के अंदर ये ग्रिप टूल काम करते हैं, जिससे आपका बिट टू बिट एडिटिंग का काम परफेक्टली होता है। ओके, सो ये था इसका प्रोसेस हाईलाइट के लिए, ठीक है? हाईलाइट टीजर हम कैसे बनाएंगे, ये था पूरा फाइनल स्टेप। अब ओवरऑल 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 हम वापस से रिपीट करते हैं। ओवरऑल यानी वापस से प्री प्ले बोलते हैं जिसको, प्री रिप्ले बोलते हैं। मैंने इसको मैं नाम दिया और मैंने क्लिक किया और मैंने एक नया टाइमलाइन बनाया। अब वापस से रिकॉल करता हूं सारे फीचर्स को, कैसे काम करना है। मुझे हाईलाइट बनाना है, रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। टीजर बनाना है, टीजर ओपन करो, ओके क्लिक किया, मेरा ये टीजर आ गया। मुझे टीजर को टाइमलाइन पे लाना है, टाइमलाइन सेलेक्ट किया, कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉमा इस्तेमाल किया, कॉमा से अप्लाई हो गया। मुझे इसको एडिट करना है, इसके अंदर जो भी क्लिप इस्तेमाल हुआ मेरा यहाँ पे फुटेज में दिखता है, ठीक है? अगर मुझे ये फुटेज फोल्डर अगर नहीं दिख रहा है, मुझे एग्जैक्टली फ्रेम उसी फुटेज फोल्डर में जाना है,
तो आप क्लिप को ऊपर डबल क्लिक करो, टाइमलाइन क्लिप के ऊपर, नया टाइमलाइन ओपन होगा। अब इसमें आप क्या करो, इसको जूम करो थोड़ा। मुझे ये शादी का फुटेज रिप्लेस करना है, सिलेक्ट किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया। अब जितने भी यूज वाले आइटम है मेरे यहाँ पे हैं। अब मैं एक एक करके सेरेमनी, मेरा सेरेमनी यहाँ पे है, मुझे सामने देखना है और इसको रिप्लेस करना है। क्या क्या करना है, सामने देखना है और रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब मैंने ये 3x3 का व्यू रखा, 3x3 का क्लिप का 3x3 का व्यू रखा और मैंने इसको सिलेक्ट किया 1 2 3। ठीक है, ये 3 क्लिप है मेरे, जो मेरे शादी के रिलेटेड है, मतलब घर का डेकोरेशन का आइटम है। तो मेरा घर का डेकोरेशन का आइटम है क्या, यहाँ पे मेरा घर का डेकोरेशन का मेरे पास है फुटेज 1 2 एंड 3, 3 डेकोरेशन वाले हैं। कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, रिप्लेस हो गया। देखते जाओ तरीका, यहाँ पे मेरे गॉड पूजा, पूजा सेरेमनी से रिलेटेड है। मेरे शादी के फुटेज में पूजा का सेरेमनी कहाँ है, मैं इसको शॉर्टिंग करके यहाँ देख सकता हूँ। पूजा का सेरेमनी नहीं है, कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो उस सीन को भी दिखाना चाहते हो तो उस सीन को मैं दिखा सकता हूँ। जैसे इसके अंदर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चल रहा है, 1 2 3। मुझे ये 3 शॉट दिखाने हैं, क्लिप्स, रिप्लेस किया। मुझे ये इसके अंदर ये 3 शॉट रिप्लेस करने हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल सिंगल कर सकते हो, मुझे ये सिंगल चाहिए, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे इसके अंदर ये सिंगल फुटेज चाहिए, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे ये शॉट कैसा है, ये पूजन चल रहा है, मुझे ये लड़के का फुटेज देना होगा या लड़के का ऐसा उस टाइप का सेम टू सेम फुटेज नहीं है, कोई बात नहीं, उससे मैचिंग मिलता जुलता मेरे को व्यू यहाँ मिल रहा है। मैंने व्यू लिया और जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, मुझे ये कपड़े का ड्रेस का सीन चाहिए, ड्रेस का सीन है मेरे पास, एक जूते का सीन चाहिए, एक जूते का और एक ड्रेस का, ये 2 सीन लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मेरा काम हो गया। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस टाइप से मेरे अभी 5 अलग अलग फुटेजेस देने हैं इसके अंदर। मैंने इसको कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखते जाओ, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं, अब ये क्लिप टाइमलाइन के ऊपर अगर 100 बार भी यूज हुआ है, 100 बार आपने अलग अलग कट मारे हैं, तो 100 बार अलग अलग कट के ऊपर भी ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अभी मेरा आगे आगे आता हूं, मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया, मुझे ये सेरेमनी रिप्लेस करनी है, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। मुझे ये वापस से इधर से शॉट रिप्लेस करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ओवरऑल सेलेक्ट करता हूं। मैं ओवरऑल सेलेक्ट करके अब पूरा पूरा, अगर मेरे पास मल्टीपल है, सीक्वेंस में है, तो मैं इसको कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इस्तेमाल कर सकता हूं। राइट, ये आइटम अगर आपने अपना अरेंज करके या शॉर्ट करके रखा है तो आपका काम बिल्कुल आसान होने वाला है। अब बचेगा काम क्या, कि अगर मेरा एग्जैक्ट फ्रेम क्लिप के ऊपर मैच नहीं कर रहा है, मेरा पोजीशन मैच नहीं कर रहा है, तो किसी भी क्लिप को, हर क्लिप तो ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी किसी क्लिप के अंदर मेरा थोड़ा चेहरा थोड़ा साइड हो गया, मुझे उसको एडजस्ट करना है, इधर उधर लेफ्ट साइड राइट साइड अलाइन करना है, तो मैं लेफ्ट राइट अलाइन भी कर सकता हूं। मेरा यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रोसेस चालू है, मेरा रिप्लेसमेंट होने का वेट करते हैं हम लोग। ये मेरा रिप्लेसमेंट प्रोसेस जारी है। ये रिप्लेस हो रहा है मेरा। अब मैंने मल्टीपल क्लिप्स, यानी मैंने अगर मेरा खुद के नाम से यहाँ पे शॉर्टिंग करके रखा है, मैंने अपने हाईलाइट में डालने वाले ही फुटेजेस रखे हैं। मेरी बात ध्यान सुनना, मुझे जो शादी के फुटेज में डालने हैं, हाईलाइट में डालने हैं, हमने उस फुटेज को शॉर्ट कर लिया और उसको हमने यहाँ पे तैयार कर लिया और उसको ही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ला करके रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट प्रोसेस मेरा चालू है, कंट्रोल दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया बिन के ऊपर, एक्सप्लोरर से बिन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। क्लिप छोटा है या बड़ा है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, पॉइंट नोट करते जाना, छोटा है या बड़ा है ऑटोमेटिक सेट करेगा, बड़ा है तो उसको छोटा कर लेगा, फिट कर देगा, अगर ज्यादा छोटा है तो उसको स्लो मोशन बाय डिफॉल्ट कर देगा। अगर मेरा क्लिप ये है वो है, कुछ भी है भैया, सब कुछ ये करके देगा, कोई भी आइटम आपका मिस नहीं होने वाला। अभी जस्ट ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस चालू होगा, उसके बाद देखना आप हाईलाइट, ये तो आपका हाईलाइट का काम, अगर आपने सॉर्टिंग कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आप एक्सप्लोरर के थ्रू कर सकते हो, टाइमलाइन के थ्रू कर सकते हो, सभी जगहों पे कर सकते हो। अब यहाँ पे ये देखो मेरा रिप्लेस हो गया, ईच एंड एवरी आइटम इज नाउ रिप्लेस्ड
इन अ बिन, एक्सप्लोरर से हमने बिन के ऊपर सारा आइटम रिप्लेस कर लिया। ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस मेरा ओवर हो चुका है और मेरा ये खुद का हाईलाइट टीजर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको प्ले करता हूं। अब मेरा देखो, सबसे पहला आइटम, ये लड़की का फेस मेरे टेक्स्ट के बाजू में आ गया, राइट। अब देखो, हमने रिप्लेसमेंट किया, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट किया और मेरा लड़की का फेस यहाँ पे थोड़ा साइड में आ गया। मुझे इसको एडजस्ट करना है या मुझे यहाँ पे कपल देने हैं, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे कपल चाहिए था, तो मैं इसके अंदर कपल रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं पे भी एक फोल्डर, एडिशनल फोल्डर में भी मुझे ये कपल एज अ कपल इस्तेमाल करना है, तो मैं इसको कपल को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मैंने यहाँ पे कपल अप्लाई किया। मुझे ये कपल को रिप्लेस करना है इस फुटेज से, मैंने इसको शिफ्ट दबाया और रिप्लेस कर दिया। मेरा ये रिप्लेसमेंट का काम डन हो गया। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो गया। मुझे इस पिक्चर को पोजीशन चेंज करना है। ये पिक्चर का पोजीशन मेरा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, मुझे ये भी परफेक्ट सेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मुझे दूसरा पिक्चर सेट करना है जो लेफ्ट राइट साइड में हो, मुझे ये दूसरा पिक्चर से रिप्लेस करना है। तो मैंने इसको बिन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और मुझे एग्जैक्टली कौन सा फ्रेम चाहिए मैंने इसको कर लिया, राइट। अब मुझे ये टेक्स्ट को एडजस्ट करना है, तो टेक्स्ट को भी एडजस्ट कर सकता हूं, जैसी जरूरत वैसा काम। मतलब आप पूरी तरह से आजाद हो। एक बार मैंने रिप्लेसमेंट कर लिया और इसकी पोजीशंस मुझे सेट करनी है। यहाँ पे ये पोजीशन अभी सेट करना है। अभी ये टेक्स्ट का पोजीशन मुझे बदली करना है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट की पोजीशंस पे आऊंगा। ये मेरा टेक्स्ट का पोजीशंस लिया। अब मुझे ये टेक्स्ट के पोजीशंस के अंदर इसकी प्लेसमेंट को चेंज करना है। तो मैं इसके इफेक्ट सेटअप में आया, मोशन में आया, मुझे इसको कहाँ पोजीशन देना है, इसके मैं पोजीशंस ऑप्शंस में आया। मुझे इसको इस साइड में है, तो मुझे इसके जस्ट उल्टा साइड करना है। तो मैंने क्या किया, माइनस डाला, तो यह मेरा लेफ्ट साइड में आ गया। क्या किया मैंने, माइनस का इस्तेमाल किया, जो आइटम डाला हुआ था उसका जस्ट माइनस डाला। अब मेरा ये टेक्स्ट है, तो इसको भी मुझे पोजीशन शिफ्ट करना होगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके मोशन में आया, पोजीशन में, मोशन के अंदर पोजीशन में, इसको भी मैंने माइनस किया, ओनली माइनस किया, जस्ट माइनस किया, सॉरी। इसके अंदर क्रॉपिंग इस्तेमाल किया हुआ है, सॉरी, एक सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने ये नाम को सेट कर लिया। अभी मुझे जैसा चाहिए था मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर लिए। मैंने इसको थोड़ा आगे पीछे मॉडिफिकेशंस करना था, मैंने मॉडिफिकेशंस कर लिए। अब मुझे ये वेडिंग टीजर लिखा हुआ है, मुझे ये वेडिंग टीजर को भी शिफ्ट करना है। मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इफेक्ट सेटअप में आएंगे। अब मुझे ये वेडिंग टीजर को शिफ्ट करना है, तो मैं इसके अंदर मोशन में गया, पोजीशन में गया, मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है। वेडिंग टीजर, मुझे ये वेडिंग टीजर मुझे ऊपर में देना है। चलो मैं ऊपर थोड़ा पोजीशन सेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेट करता हूँ। मुझे यहाँ पे लगता है ये थोड़ा इधर अच्छा लगेगा, तो मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज किया, क्योंकि हर क्लाइंट का फुटेज सेम नहीं आने वाला, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मेरा ये फुटेज यहाँ पे आ गया, मैंने ये काम कर लिया। अब मुझे इसके अंदर लड़का लड़की का नाम चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे पाथ डाल दिया, यहाँ पे मुझे नाम चेंज करना है, नाम चेंज किया, इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको जो भी फॉन्ट देना है, मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, सारे ऑप्शन है अपने पास। मुझे स्टाइलिश करना है, स्टाइलिश, जितना अच्छा फॉन्ट उतना अच्छा आपका लुक। अब मैंने यहाँ पे फॉन्ट दिया, ये मैंने फॉन्ट दिया और मैंने नाम क्लोज कर दिया। मेरा दूसरा टेक्स्ट जो है, मैंने इसको डबल क्लिक किया, वेडिंग टीजर है, मुझे इसको भी थोड़ा अलग स्टाइल देना है। मैंने इसको अलग स्टाइल के लिए मैंने इसके अंदर फॉन्ट का इस्तेमाल किया, मैंने ये वेडिंग टीजर दिया एंड क्लोज किया। अब मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने प्ले किया, मुझे इसके अंदर से थोड़ा डिजॉल्व वगैरह देना है, मैं टेक्स्ट के अंदर डिजॉल्व देना है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर भी डिजॉल्व देना है। जैसे ये मेरा टेक्स्ट डायरेक्टली आ रहा है अभी, क्योंकि हमने इसकी प्रीसेट्स को चेंज दिया, तो चेंज किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसको डिजॉल्व वगैरह देना है। तो आप राइट क्लिक करके शो की फ्रेम, ध्यान से देखना, राइट क्लिक किया, शो की फ्रेम, अल्फा, ऑपोसिटी ऑन किया, मुझे एग्जैक्टली कहां से उसको डिजॉल्व करके चाहिए, की फ्रेम बना लिया और यहां से मैंने इसको स्लाइड डाउन कर दिया, मुझे कहां से एग्जैक्टली चाहिए। मेरा ये टेक्स्ट, राइट क्लिक किया, शो की फ्रेम, अल्फा, ऑपोसिटी एनेबल किया, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, और ये मेरा की फ्रेम को नीचे कर लिया मेरी जरूरत के अनुसार,
ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूं। ये मेरा वेडिंग टीजर रेडी हो चुका है। सीन को थोड़ा देखते हैं। अभी देखो व्हाइट। अब मुझे एक परेशानी दिखी, क्या दिखी? मेरा यहाँ पे ना लड़के के फेस के ऊपर ना थोड़ा ब्राइटनेस आ रहा है, ये पार्ट में ब्राइटनेस आ रहा है। ठीक है, मुझे ये ब्राइटनेस एडजस्ट करना है। टीजर मेरा रेडी है, लेकिन मुझे एकदम परफेक्शन और फ्रेम टू फ्रेम करना है। तो मैंने क्या किया, इसको डबल क्लिक किया। मुझे ये फ्रेम चेहरे पे ये लाइटिंग आ रही है, ये लाइटिंग का पोर्शन नहीं चाहिए मुझे ये फ्रेम चेंज करना है। ठीक है, मैंने एग्जैक्टली ये फ्रेम बदली कर दिया और प्ले किया। अभी वापस प्ले किया। ठीक है, फ्रेम चेंज हो गया। अभी यहाँ पे ये मेरा ये लड़के का फेस कट रहा है, फेस कट रहा है। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, डन, छोड़ा। आपको सब जगह जरूरत नहीं पड़ती, सभी जगह जरूरत नहीं पड़ती, मेरी ध्यान बात सुनना। अभी दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ हाईलाइट मेकिंग, हाईलाइट एंड टीजर क्रिएशन। आपको यही स्टेप इस्तेमाल करने हैं। अभी देखो परफेक्शन के साथ मेरा इंस्टेंट हाईलाइट टीजर क्रिएट होकर के रेडी हो चुका है। अभी यहां पे देखो प्रॉब्लम मिला, कहां मिला, किस जगह पे मिला, एग्जैक्टली इस जगह पे। क्या मिला, यहां तक ठीक था, यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा सीन फेस कट गया। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, जस्ट यू हैव टू जस्ट यूज योर स्लाइडर बटन। ग्रिप ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं। ग्रिप ऑप्शंस में आप जाकर के यहाँ पे आप क्लिप को, फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट छोड़ा। ठीक है, ये मेरा क्लिप यहाँ पे ये फ्रेम मैंने डाला। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ मेरा फ्रेम हो गया। ये फ्रेम को मुझे मैच करना है, डबल क्लिक किया। ये क्लिप मेरा प्रॉपर नहीं है, मुझे ये कोई दूसरे क्लिप से रिप्लेस करना है। चलो अब आया एग्जैक्ट प्रॉब्लम, मुझे ये क्लिप प्रॉपर नहीं आ रहा है, मुझे ये दूसरे फ्रेम से रिप्लेस करना है। मैंने इसको शिफ्ट दबाया, रिप्लेस कर डाला। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लिया। दिस इज प्योरली हाईलाइट टीजर क्रिएशन विद द परफेक्शंस। यानी आप ऐसा ही क्रिएट कर सकते हो, एकदम परफेक्शन के साथ चाहिए। मुझे इसका भी फ्रेम देखना है, क्या मेरे पास कोई और अदर अच्छा बेस्ट फ्रेम है? मेरे पास ये फ्रेम बेटर है। मुझे इसको लगता है ये पिक्चर को थोड़ा जूम करके लेना है, थोड़ा जूम करके लेना है। कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर थोड़ा जूम का पोजीशन, मैं स्केलिंग फैक्टर इस्तेमाल करता हूं। मैं थोड़ा इसको क्लिप को भी जूम कर लेता हूं। चलो मैंने इसको जूम कर लिया। अब ये मेरा परफेक्ट। अभी अगले क्लिप के ऊपर भी मेरा ये प्रॉब्लम है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी ये क्लिप जहां जहां इस्तेमाल है वहां वहां ये प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे एक जगह नहीं, दो जगह, तीन जगह प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको हाईलाइट ऑन बिन करता हूं। एग्जैक्टली फ्रेम पे हाईलाइट ऑन बिन किया, ये फ्रेम मेरा गड़बड़ हो रहा है, राइट? अब मुझे इस फ्रेम को सही करना है, सही करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर आऊंगा। मेरा ये फ्रेम प्रॉपर है, मैंने इसको क्या किया, इसको कॉपी किया, इसको राइट क्लिक किया, हाईलाइट ऑन बिन क्लिक किया, और इसको मैंने राइट क्लिक किया, रिप्लेस क्लिप फ्रॉम फाइल कॉपीड क्लिक किया। अब देखो सारे टूल्स का इस्तेमाल देखते जाओ। अब मेरा यहाँ पे ये मेरा क्लिप के अंदर भी ये गड़बड़ था। अब यहाँ पे मेरा हाईलाइट में परफेक्ट है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ये क्लिप में ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। डबल क्लिक किया, मुझे एग्जैक्टली फ्रेम चाहिए, यहाँ पे चाहिए, कहाँ चाहिए, छोड़ दिया, चेंज हो गया। परफेक्शन के साथ मेरा हाईलाइट रेडी हो गया। क्लियर है एवरीवन? अभी कैसा लगा बोलो? अभी हमने टूल्स को सीखा और लास्ट में टेबल वर्क पे आ गए। कैसा लगा? कैसा लगा तरीका, कैसा लगा? क्लासेस में मजा आया वो भी बताना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।